तो शुक्रशय राजक्षमा पार्ट 2 आज का मीटिंग का विषय है। तो इसमें अभी हम लोग शुक्रक्षय देखेंगे। एक इसमें इंटरेस्टिंग संप्रप्ति है। शुक्रक्षय का श्लोक किसी को याद है क्या? प्रसेकम शोणित च्युतिम वा वगैरह एक श्लोक था, पता है क्या किसी को? श्लोक याद है क्या शुक्रक्षय का? नहीं, बट उसमें एक है, देखो कि धूमायती इव, मतलब शुक्र के यहाँ से शुक्र निर्गमन के टाइम धुआं निकलने जैसा लगता है, या शोणित च्युति होती है, मतलब शुक्र के साथ रक्त का निर्गमन होता है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम ये संप्राप्ति देखी थी कि कैसे होता है, उसी का एक प्रमाण है। हाँ, इथे बसा तू। उसी का एक प्रमाण है कि शुक्रक्षय का ये जो यहाँ पे आया है राजक्षमा के रिगार्डिंग। तो शुक्रक्षय का श्लोक देखेंगे पहले। मतलब ये जो थर्ड कारण है, साहस, वेगधारण, शुक्रक्षय और विषमाशन, ठीक है। तो मैंने विषमाशन के टाइम हमारे एक डेलीगेट को ये भी बताया था कि ये उनका था कि कहना था कि ये अपतर्पण में कंसिडर करेंगे या संतर्पण में। तो विषमाशन का जो डेफिनेशन है कि विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम अकाले च बहु च अल्पम वा भुक्तम तु विषमाशनम। अकाली भोजन करना, बहु या अल्प इसमें करना, ये सब विषमाशन में आएगा। तो संतर्पण होगा तो अकाली, मतलब वात काल में, अगर जब उसके टाइम देखेंगे हम लोग, मैं सिर्फ ऊपर बता रहा हूँ कि अगर वात काल में कोई भोजन करता है संतर्पण जन तो थोड़ा बैलेंस होगा, बट वात काल में भी अगर वो कुछ तली भुनी चीज़ें खाता है जो कि बहुत ये है, अवरोध क्रिएट करने वाली रहेगी, तो अवरोधात्मक संपत्ति दिखेगी। बट लघु अन्न खाएगा, मतलब चाय या बिस्कुट खा के अगर वो निकाल रहा है उसका समय, तो फिर अपतर्पण जन्य सिम्टम्स दिखेंगे। तो दोनों तरीके में धातुक्षय होने ही वाला है। मतलब एक अवरोध की वजह से होगा, जैसे हम लोग ने एक खेती का उदाहरण देखा था कि नहर अगर हम लोग ये कर रहे हैं उसकी, तो फिर कैसे आगे अवरोध क्रिएट करके आगे के पौधे सड़ जाएंगे, और पहले के जो पौधे हैं जहाँ पे, सॉरी, आगे के पौधे सूख कर मर जाएंगे और पहले के जो पौधे हैं वो सड़कर मर जाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल देखा था और आपा जी ने भी वही एग्जांपल दिया है। तो अभी देखते हैं शुक्रक्षय। हर्ष, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोकातिकर्षणात् व्यवाय अनशनाभ्याम च शुक्रम ओजश्च हीयते तथा स्नेह क्षयात वायु वृद्धो दोषान उदीरयन्। ठीक है, तो न वेगान धारयेत, इसमें इसका समावेश है। ये मतलब इसके बारे में बताया है शुक्र के बारे में कि शुक्र का अवरोध नहीं करना है, तो आया हुआ वेग वेग को धारण नहीं करना है, करेक्ट। बट हमेशा उसके बारे में सोचना या हमेशा उसका कर्म करना, ठीक है, मतलब शुक्र प्रवर्तन करना, ऐसा भी नहीं है। जो हित पूर्वक खुद के बारे में सोचता है, खुद के लाइफ के बारे में, तो उसमें जब ये वेग आएंगे तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शुक्र ये प्रवर्तक है, शुक्र ये प्रजा उत्पादक भी है, और शुक्र ये नवनिर्मिति का ये है, मतलब बोन डीजनरेशन होता है तो सिर्फ अस्थि धातु को जो प्रेरणा देता है। या सपोज लीवर, आपने लीवर के बारे में भी देखा होगा कि जब वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो 1/4 लीवर भी रहेगा तो रीजनरेट करते हैं। तो ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, या नया दांत आने वाला है, तो वहाँ पे हर चीज़ में जो नया होने वाला है उत्पन्न, उसमें शुक्र धातु का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो ऐसे वो नया इससे समझना है आपको। तो अभी देखेंगे तो प्रजा के बारे में ही देखेंगे, मतलब स्पाउस के बारे में अभी सोचेंगे कि हितैषी मनुष्य में ऐसा शरीर धारणा के लिए ये शुक्र धातु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संतान परंपरा इस वजह से ही, इस धातु की वजह से ही चालू रहती है, इसीलिए इसको शुद्ध स्वरूप में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या कि ऐसे कोई भी कर्म मत करो कि जिससे, जैसे चरक विमान स्थान में आया है ना कि शुक्र घातक 3 भाव आए, पिपली, क्षार और लवन, है ना। चरक विमान एक में शायद रेफरेंस है इसका।
तो ऐसे चीज़ें खानी नहीं है या ऐसा, मतलब उसको शुद्ध स्वरूप में रखना है। तो शुद्ध स्वरूप में रखने के लिए वाजीकरण द्रव्यों का भी सेवन करने के लिए कहते हैं चरक चिकित्सा स्थान में। तो हाँ, अभी यही है आगे कि वाजीकरण औषधियों का योग्य प्रमाण में सेवन करने के पश्चात जब जो लोग व्यवहार कर्म को प्रवृत्त करते हैं यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनके प्रकृति के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। परंतु क्योंकि क्योंकि क्या है कि वाजीकरण औषधियों की वजह से वीर्योत्पत्ति ज़्यादा प्रमाण से होकर वैवाहिक कर्म में क्षय भी हुआ शुक्र का, तो भी कोई भी दुष्परिणाम शरीर के ऊपर नहीं होता। मतलब क्या है कि रिजर्वायर रहता ही है हमेशा। ठीक है। शारीरिक कार्य यानी शरीर व्यापार चलाने के लिए वीर्य संचय प्रमाण मतलब क्वांटिटी वाइज रहता है, इस वजह से दुष्परिणाम नहीं होता। परंतु ऐसे औषधियों का सेवन न करते हुए जो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनका शुक्र धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। शुक्र के दो टाइप है, परोज और अपरोज। बराबर। परोज यहाँ पे रहता है हृदय में, ठीक है, अष्टबिंदु बताया ना शायद वो, और अर्धांजलि ये बताया है ना, जहाँ तक मुझे याद है, इतना मेरा सही तो परफेक्ट नहीं है, बट अर्धांजलि वो बताया है, या एक एक अंजलि या अर्धांजलि बताया है। ठीक है। अपरोज। और शुक्र के लिए एक उपमा ही है। क्या क्या ये, मतलब तालाब का एक उदाहरण आया है, और लकड़ी का भी एक उदाहरण आया है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गन्ने में गन्ने के रस, मतलब गन्ने में छुपी हुई जैसे शक्कर रहती है। ठीक है। करेक्ट। दूध में जैसे छुपा हुआ घी रहता है, वैसे शरीर में, और एक तीसरा भी उदाहरण दिया हुआ है, वैसे इसमें भी एक ये रहता है, मतलब अपने शरीर में सर्वगत शुक्र रहता है। उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो शिश्न मार्ग यानी थ्रू पेनिस बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट होता है शरीर से। ठीक है। तो अभी शुक्र धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। कैसे क्षीण होता है, तो उसके एक ये बताए हैं कि जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे, मतलब एक चरक शारिस्तान में शायद उसके बारे में लिखा है कि नपुंसक के 4 टाइप बताए हैं, और क्लैब्य के भी 4 या 8 टाइप बताए हैं। ठीक है। तो उसमें देखो कि उन्होंने बताया है कि चूड़ियों की खनखनाहट या इनर्स को देख के भी कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं और शुक्रस्खलन हो जाता है, या एक्चुअली देखने के बाद भी होता है, या मतलब अभी पॉर्न वीडियोस, ये मैं जानबूझकर ये खुलकर बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्यूबर्टी लेवल के लोग आपके पास अप्रोच हो जाते हैं और उनमें पुरुषता दिखाई देती है। ठीक है। या काफ़ी सारे मतलब देखने के बाद, सुनने के बाद। ठीक है। या क्योंकि अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे कॉलेज के टाइम मुझे याद है कि जो हमारा ये था, वॉचमैन था, मतलब जो ये सब जलाता था, तो ये ऐसे डिस्कशन वो हमारे सीनियर्स के साथ या हमारे बैचमेट्स के साथ करता था। ठीक है। तब मतलब बुक्स वो टाइम पे ज़्यादा रहते थे, बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। तो बुक्स वगैरह, अभी तो इतना इजी हो गया है ये सब चीज़ें कि आपने जैसे ही बटन दबाए तो आपको पॉर्न वीडियोस मतलब लाखों मिल जाएंगे। ये सच बात है, और ये हम लोग को हेतु ध्यान में रखना पड़ता है जब 40 या 45 का भी एज का पेशेंट आता है हमारे पास, और जब वो बोलता है कि डॉक्टर पहले जैसा ताकत नहीं है, तो ये मैं जब इंटर्नशिप या फर्स्ट ईयर में था एमडी के, तब मुझे ये समझ में नहीं आता था ये वर्ड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू टेल। तो मैं ऐसा समझता था कि हाँ मतलब अभी उनको उसको क्या शतावरी अश्वगंधा दे देंगे ऐसा। बट क्योंकि मेरे सीनियर भी वही देते थे, जब मुझे पता चला इसके बारे में कि इसके बारे में जब मुझे पता चला कि ये इसके रिगार्डिंग है कि शुक्र क्षय के या सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टैमिना, जिसको आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि फीमेल्स नहीं करती है ऐसे क्वेश्चन, बट मेल ये डायरेक्टली बताता कि मुझे ताकत बढ़ाना है। तब ये रिगार्डिंग दिस है, ये पता नहीं था तब। तो मतलब आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, फीमेल वैद्य को खास करके, क्योंकि वो आपको जब बोलेंगे ना तो इनडायरेक्टली बोलेंगे। अगर वो सज्जन रहेगा तो, अगर वो दुर्जन रहेगा तो बिल्कुल मुंह पे नहीं बोलेगा, वो आपको ही समझ के लेना पड़ेगा।
तो शुक्राक्षय के बारे में देख रहे थे हम लोग कि अभी आपको पता है कि मतलब कुछ कुछ कपल्स या जो क्या एक्सटर्नल अफेयर्स जो रहते हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर से लोग आते हैं, मतलब ये अनुभव है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक ग्रैंड सेंटर है, उसके 3 गर्लफ्रेंड्स है, बीवी अलग है। ओपनली बोला उसने, इज गुज्जू। ठीक है, मतलब बहुत सालों से हम लोग ले रहे हैं उससे, मतलब मेरे बचपन से हम लोग उधर ही जाते हैं ग्रैंड सेंटर में। बट आई वॉज शॉक्ड लिटरली। ऐसा नहीं भी नहीं है कि वो ऋतिक रोशन है दिखने के लिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी पॉवर। तो ये है, सॉरी। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में, तो इसमें क्या लिखा है कि अभी वो बोल रहा है कि मुझे चारों को खुश रखना पड़ता है, और उसकी बीवी का कंप्लेंट है कि इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। तो ये आपको, मतलब मैं राज एक्समत जब बोल रहा हूँ ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ कार्य चिकित्सा या एक्सट्रीम वात प्रकोप। ये सोचो आप, जब मैं कुछ भी चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो एक्सट्रीम वात प्रकोप के बारे में या कार्शता के जो पेशेंट आते हैं उसके बारे में भी साथ में बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपका एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, 2 बार, और 7 दिन में आप अगर बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ये पता होने के बावजूद कि आप में उतनी अभी क्षमता नहीं है, तब भी शुक्रक्षय होने के चांसेस रहते हैं। ये फर्स्ट रीजन बताया है। शरीर धारणे करता लागणारे वीर्य संपन्न, मतलब अभी वही है कि बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रिपीटेडली, तो उसके लिए जो चाहिए वो ख़त्म होता है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो डेंटिस्ट है, और ये BMS MD है अपनी पेशेंट। तो ठाकुर सर ने वो पेशेंट भेजा था। तो मैं आपको अभी बताऊंगा ना, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो बंदा था, अब वो सेम एज का है, रबर है ना रबर, टायर का टुकड़ा लाता था वो, और उसके ऊपर पेनिस रब करने के बाद, तब जाके आधा 1 घंटा रब करने के बाद वो थोड़ा सा सामान्य फ्लूइड निकलता था, सीमेंट निकलता था। बट उसमें कुछ, मतलब पूरा लिक्विड रहता था वो, उसमें कुछ भी ऐसा सॉलिडिटी ऐसा कुछ भी नहीं था, शुक्र के लक्षण नहीं, सिर्फ लिक्विड निकलता था। और वो लिटरली बोलता था कि नीचे से धुआं निकल रहा है ऐसा लगता है, और अगर मैं रब नहीं करूँगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। दैट्स वाई, मतलब ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये मैकेनिकल। और ये पवनाघात करके एक नपुंसक के जो 8 प्रकार बताए ना, तो आप चरक शास्त्रान में जाकर देख लेना जानबूझ के। 8 प्रकार जो बताए हैं ना, उसमें है ये पवनाघात करके। एक्सट्रीम वात प्रकोप की वजह से शुक्र बाहर नहीं निकलता। पवनाघात ऐसा ही है, या पवन इंद्रिय, ऐसा कुछ वर्ड है उसमें। तो यहाँ तक दिक्कत आती है। एक मजदूर आया था, डॉक्टर सोनिया भी थे, तो बोल रहा था ये सेम सेम कंप्लेंट कि मुझे, मतलब मेरे अंडर गारमेंट्स को होल हुए हैं। मतलब आप देखो शुक्रगत क्षार धर्म कितना बढ़ चुका है। अगर शुक्र तक गया है, एंड ही वॉज मुस्लिम पेशेंट, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत करता था। ठीक है, तो डॉक्टर सोनिया है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट ये मतलब बताते हैं पेशेंट डायरेक्टली। वो आया नहीं दोबारा, वो बात अलग है, मजदूर था। तो वो बोल रहा था मेरे को कितने दिन में रिजल्ट आएगा। मैं बोला आपको टाइम लगेगा, ऐसा होगा नहीं कि आपको। 2 भाई थे सगे भाई, एक प्रॉपरली मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता था, और एक पूरा उसके ऑपोजिट करता था, मतलब दारू पीना या ये करना। बट क्षार धर्म कितना रहता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये धूमायती वह जो श्लोक आया है शुक्राक्षर में कि धुआं निकलने जैसा, तो ये बताया है, और वो भी डेंटिस्ट ने बताया। मतलब अभी दूसरा आम आदमी रहता तो बात अलग है, उसको पेनिस रब करना पड़ रहा है अगेंस्ट द रबर। इट्स हॉरिबल थिंग। ठीक है, तो बाद में तीसरा जो है कि वीर्य मार्ग ने शोनित प्रवृत्ति ही होनी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि रक्त रक्त का निर्गमन शोनित के द्वारा, सॉरी शोनित का निर्गमन या रक्त का निर्गमन वीर्य के द्वारा हो रहा है। इसका संप्रप्ति पता है क्या? मैंने बताया है, मंजरी मैडम नहीं बोलेंगे। आप सोचो कैसे हो सकता है ये, दीपा मैडम। शुक्रगत रक्त जा रहा है ना, रक्त धातु वहां से कैसे जाएगा बताओ? इंटरेस्टिंग है संप्रप्ति।
इसमें आपको मिलेगा नहीं, आपका जिसने भी लिखा है थोड़ा बताओ, आप लॉजिक तो लगाओ। महेश सर, अमोल सर, बोलो थोड़ा। छवि जी बोलो। शुक्रवाहिनी दृश्यन्ति शस्त्रचाराग्निभिस्तथा। हाँ, नहीं मतलब उसमें क्या है, मतलब ये कैसे करेंगे पांचौतिक तरीके से? जिथे सॉरी, जहाँ पे अपान क्षेत्र है, जहाँ पे हम पृथ्वी और जल को ज्यादा तरीके से देखते हैं, और जहाँ पे शुक्र धातु भी उसी पंचभौतिक तत्व से आता है, वो भी सोम गुणात्मक कार्य लेके, अगर वहां पे अग्नि महाभूत का, जैसे कि शस्त्र क्षार और अग्निकर्म, ये जैसे उदाहरण दिए हैं, वैसे ही अगर उस क्षेत्र में, अपान क्षेत्र में अग्नि की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है, तो उस समय पे वहां पे क्षत होके, वहां पे जो अपनी शुक्र धरा कला है, श्लेष्म धरा कला है, उन्हें आघात होकर अग्नि अपना ज्यादा काम दिखाकर जल और पृथ्वी का घात करके वहां से रक्तस्राव हमें दिखने मिल सकता है। और क्या हो सकता है? बराबर है, ये तो मतलब ग्रंथक तो हो गया। और पांचौतिक तरीके से कैसे सोच सकते हैं हम लोग? मतलब ये द्रवगुण का लेक्चर हुआ था ना, तब तक हम लोग को भी पता नहीं था। मतलब लास्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में बात कर रहा हूँ। शायद शीतल सागर भी थे, शीतल जी भी थे वहाँ पे, दामिनी जी भी थे। क्या हो सकता है डीप संप्रप्ति, क्या हो सकता है? ये तो इन्होंने एकदम परफेक्टली बताया है ग्रंथोक्त। पांचौतिक तरीके से क्या होगा? लास्ट टाइम हम लोग ने मांस और मेद का देखा था ना, साहस के टाइम, कि वो कैसे मदद मांगता है दूसरों से, है ना? अस्थि धातु, सॉरी, वो जो मेद धातु है, वो दूसरों से मदद कैसे मांगता है, ठीक है? अब शुक्र में क्या है कि शुक्र से अगर रक्त निर्गमन हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टू ट्रीट, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिम्टम टू ट्रीट। वाई? ये कितवा, कौन सा, मतलब कौन सा नंबर का धातु है? 7, बराबर। 7वां धातु है, और वहां से वो ये कर रहा है, अ, मतलब वहां से रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब वीर्य मार्ग से शोणित की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है? अब प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। और अभी इसका मतलब क्या है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि में क्यों बोल रहा हूँ, और मज्जा, क्योंकि मज्जा के पूरन से ही अस्थि का ये होता है। और अस्थि व स्त्रोतस यानी जल महाभूत की प्रेजेंस है, स्त्रोतस जल महाभूत के बिना संभव नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। अब ये सात, ऊपर के जो 6 धातुएं हैं, उनमें जो जल महाभूत था, उससे सबसे मदद मांग ली। अब आ गई शुक्र की बारी, ठीक है? तो शुक्रगत जब क्षार धर्म बढ़ेगा हेतु सेवन की वजह से या आत्म सेवन की वजह से, शस्त्र क्षाराग्नि, तो ये हो गए, मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं उसमें, वैद्य इंड्यूस्ड वो हो गया हेतु। बट अगर उसका हेतु सेवन आतप सेवन है, या बहुत ज़्यादा तला भुना तीखा खा रहा है, डेली मिर्ची वगैरह खा रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, शरीर बहुत प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ वहाँ से धातुओं से जल महाभूत लेगा वो। बट जब उसको कम पड़ेगा, तब वो 7वां जो धातु है, वहाँ से वो एक्सपेल आउट होना स्टार्ट करेगा, मतलब शुक्र का जल महाभूत यूज करेगा, जल और पृथ्वी में, और फिर वहाँ से वो जाएगा। ये कंसेप्ट हम लोग को तब लास्ट ईयर में, मतलब प्रैक्टिस के 5 साल के बाद या 6 साल के बाद मेरे को पता चला था। नहीं तो हम लोग भी सोचेंगे अरे ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ रहता नहीं। हम लोग को क्या है, हम लोग को जो नहीं समझ में आएगा ना, दैट इज हाइपोथेटिकल। हम लोग में समझ में आ गया तो ग्रंथ तो बहुत ग्रेट है, बट समझाने वाला कोई तो चाहिए अपने को, ठीक है? तो ये सब होने के बाद आगे उसका डिटेल में है, दोषिक और ये भी दिया है आगे। तो ऊपर अभी देख रहे हैं हम लोग शुक्रक्ष है, वो भी राजयक्ष्मा का अंडर राजयक्ष्मा, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है ना, राजयक्ष्मा चिकित्सा नहीं है, बट चिकित्सा हम लोग देखेंगे। राजयक्ष्मा की संप्रप्ति ऐसे प्रकरण का नाम, प्रकरण नंबर 24। अब देखो टाइटल उसका ना, अभी देखो गुल्मा में गुल्मा लिखा था और चिंचालवन तेल वगैरह का रेफरेंस दिया था, बराबर। उसके पहले के चैप्टर्स में भी सब कुछ आया, आगे इवन उरक्षत या इसमें भी आएगा,
उच्च रक्तदाब, उसमें भी ट्रीटमेंट दिया है आपने, बट इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि वो हम लोग को समझ में लेना है, पकी वेकी यही ट्रीटमेंट है और उष्णता की ट्रीटमेंट करने हैं हम लोग। तो इस प्रकार से तीनों जो कारण थे, जैसे कुछ प्रसंग हुआ ऐसा, और अगर आप उसको कार्य को प्रवृत्त होते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि सेक्सुअल अराउज होके आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सेकंड, कि शरीर धारण करता रिपीटेडली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से वहाँ का शुक्र खत्म हो गया। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम कंडीशन इज कि वीर्य मार्ग से शोणित की प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो ये जो अभी यहाँ पे अभी एक जो लास्ट सेंटेंस है, या फर्स्ट जो रीजन था कि सूरत प्रसंगामुळे क्षीणता येऊन न हटता वासनेच्या आहारी जाणे, मतलब समझ रहे हैं कि अभी ये करना गलत है। इवन आप देखेंगे ना तो चरक शालिस्तान में ये टाइम भी बताया, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये दोनों भी बताया है, जाति सूत्री अध्याय या इसमें है शायद, और वो पढ़ो आप, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि पीपल को आपको काउंसिल करना है, पेशेंट्स को, करेक्ट। इसके लिए बताना, अभी हम लोग के पास अंडर ट्रीटमेंट दूसरे के हैं, ठीक है। हमारे पास उत्तर बस्ती के लिए आए थे, मतलब मैडम करते हैं उत्तर बस्ती, गायत्री मैडम। तो तब मैंने उनको क्या बोला कि घर की सारी बंद चीज़ें आप निकाल दो, ठीक है, चांटिंग करो, हाँ, कुल देवता का, कुल देवी का, या मतलब घर में मृत व्यक्ति के फोटो रहेंगे तो उसको निकाल दो, जो मरे हुए लोग हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, गर्भाधान विधि। तो आपको अगर चांसेस लेने के लिए कहा है आपके डॉक्टर ने, वैद्य ने, तो आप तेल और उड़ीद माश बोला है ना, और सेवन के लिए तेल और सॉरी घृत और माश बोले, तो ये पका कर खाओ, है ना, या उबाल कर खाओ, हाँ, रात के टाइम तब तक तो ठंडा हो जाएगा, मिक्स करके खा लो, हाँ, एक एक चम्मच तो खा लो। अभी हम लोग बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत, आप खुद खा के देखो उड़द कैसा लगता है, एकदम विचित्र टेस्ट रहता है उसका, कच्चा, हाँ बिना नमक वाला। और नमक डालने को बोल नहीं सकते, क्योंकि गर्भाधान करना है तो लवण रस जल और अग्नि है, तो वो नहीं बोल सकते। और फिर उन्होंने किया कि नहीं पता नहीं मुझे, बट हम लोग तो बताते, हमारे साइड से जितना नॉलेज है वो पूरा का पूरा पास होना चाहिए। और उनको बोला अगर बेड के बाजू में आपके जगह रहेगी, अब क्या होता है, अभी मेरा भी जो बेड है, तो ये इसको लग कर है अपना, क्या बोलते हैं, वॉल को लग कर है, ठीक है। और अगर वैसी सुविधा है पेशेंट के घर पे कि दोनों से तरफ से साइड से जगह है, तो जो पुरुष है वो राइट साइड से आएगा, स्त्री ये लेफ्ट साइड से आएगा, ये सब बताया है उसमें। ये सीटी का मेरा नॉलेज है, मैंने पढ़े नहीं है इतने डिटेल में, बट जहाँ तक जो याद है मैं वो आपको बताऊँ। ये सब चीज़ें बताइए, क्योंकि फिर मंगल धारण करने के लिए कहा है, ये क्या मैं अभी शुक्र व स्त्रोत चिकित्सा के बारे में बता रहा हूँ आपको, राजलक्ष्मा को थोड़ा साइड में रख दो। तो ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह थी या मोगरा वगैरह था, हाँ, जो सुहाग रात के टाइम बताते हैं, या दूध, तो दूध, ये दूध का ग्लास लेकर आती है, क्या है, सद्य शुक्र कर है वो पय जो बताया है ना, मतलब वो पय का वैलिडिटी क्या है, एक दिन या एक रात या वन टाइम सेक्स आप बोल सकते हो, उतना ही वैलिडिटी है, वो उतना टॉपअप करके रखेगा आपको। इसलिए पहले दूध पी के फिर वो बादाम का बताते हैं, है ना, बादाम का दूध या ऐसा कुछ मसाला दूध वगैरह। तो ये जो चीज़ है ना जो बॉलीवुड में बताए, वो पूरा शास्त्रोक्त है। अभी तो कुछ रहा ही नहीं वैसे, वहाँ भी कुछ नहीं, वो कहीं भी किधर भी चालू हो जाते हैं, वो बात अलग है। बट जो शुरुआत में बताते थे, तो ये गंधगुण है ना, वो जो अभी गुलाब हो या मोगरा हो, ये गंधगुणात्मक है, तो पृथ्वी मिलेगी वहाँ पे, और वो आश्वासन या माहौल बनता है ना, हम लोग बोलते हैं, या डिम लाइट, मंदक नहीं, वहाँ पे बोला है कि होली के बाजू में या फर्नेस के बाजू में आप जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखते हैं, बेडरूम में ही डिम लाइट रहता है ना, वो दिखाने के लिए नहीं रहता है, मतलब हम लोग को देखने के लिए नहीं रहता है, ठीक है, उसका प्रयोजन अलग है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मन को जब स्थिरता मिलती है, मन के यहाँ पे मैं आने वाला हूँ, और जब मन को स्थिरता आएगी तब वो अच्छे से होगा, जो चीज़ें आगे होनी। अब आते हैं फिर से एक वो जो फर्स्ट लाइन था कि सूरत प्रसंगामुळे क्षीणता येऊ नये न अटता वासनेच्या आहारी जाणे। आगे का लाइन है कि उत्पन्न झालेल्या
उत्पन्न झाल्यानंतरही येणाऱ्या लहरींना लगाम घालण्यात असमर्थ बनल्यामुळे मनुष्य दिन दुबळा बनतो व त्यातूनच नानाविध लक्षणे डोकावू लागतात. मतलब क्या कि आपको लग रहा है कि अभी करना चाहिए, ठीक है, पर आपको पता है कि मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम और प्रॉपर वे. हाँ, तो ऐसे अगर होता है तो अगर आपने तब भी किया तो मनुष्य दिन या दुबला हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, मतलब शुक्र च्युति ज़्यादा होगी. ओके, तो इसी वजह से अब यहाँ पे मन के बारे में देखो. मन में हमेशा कहता हूँ कि उभयात्मक इंद्रिय, ठीक है, और एकादश इंद्रियों में आता है. इंद्रिय मतलब ये प्राणवायु के अंडर है, वायु प्लस आप महाभूत, और वो धारण करता है प्राणवायु उसको, सभी इंद्रियों को. तो जैसे ही ये हो जाता है तो अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, ठीक है, तो फिर आपको ये शुक्रक्षय होने के चांस, मतलब मन का भी अंतर्भाव शुक्रक्षय के अंदर करना ही पड़ता है, क्योंकि मन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है तब तक वो आगे कुछ नहीं होगा. ठीक है, होने के लिए होगा, मतलब टॉप क्वालिटी ऑफ स्पर्म और टॉप क्वालिटी ऑफ ओम नहीं रहेगा. हम लोग बाटा का एग्जांपल देते हैं, मतलब या शूज़ का. उनको पूछते आपने शूज़ कौन से पहने हैं, बोले ऐसे लीवाई या पेपे जीन्स या बाकी या जूने जो लोग हैं, ओल्ड एज पीपल, दे प्रीफर टू वेयर बाटा शूज़. उनका बहुत ट्रस्ट है वो ब्रांड के. तो जो मिडल एज के पेशेंट है वो स्केचर्स अभी यूज़ करते हैं. हम लोग पूछते हैं भाई वो कितने का आता है, 2,500-3,000 का आता है, आप वो यूज़ क्यों करते हैं. ये बोले ब्रांड है और नहीं और क्या है, नहीं वो टिकता है. एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग बोलते हैं उनको कि आपका जो ओवम या स्पर्म है वो भी टॉप क्वालिटी अगर चाहिए तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सैटरडे संडे छुट्टी है, इसके लिए कुछ करना है, या डेज बताया है वैद्य ने या डॉक्टर ने, गायनेक ने, और वो करना है, वैसे मत करो. आपका फाइनल टारगेट बेबी नहीं होना चाहिए. आपका फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट शुड बी आनंद. ये जब आप ओपनली बोलते हो तब उनके दिमाग में बत्ती जलती है, नहीं तो वो सिर्फ वो डेज है ना, फुल्ली इन प्रेशर वो सब कुछ करते हैं. उनका टारगेट बेबी रहता है, बट बेबी आएगा कैसे, सौमनस्य गर्भधारणा नाम बताया है. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनली बोलो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए. बच्चा चाहिए तो कुछ भी करेंगे वो लोग, बट बच्चा चाहिए इसके लिए करना नहीं है उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स. वो जब वो लेवल पे आएंगे तब टॉप क्वालिटी स्पर्म, टॉप क्वालिटी ओम बाहर आएगा, या उसका जो है वो सब चीज़ें होंगी. ठीक है, इसके लिए मन का भी इम्पोर्टेंट है. तो मन की स्थिरता जब ढल जाती है क्षार धर्म की वजह से, इसकी वजह से, तब जाके आपको ये बार बार मनुष्य या पॉर्न वीडियोस देखना, कोई नहीं घर पे, तो उसके दिमाग में पहले रहता है. ये सब पेशेंट्स बताते हैं. उनको अकेले में पूछना चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स के सामने नहीं पूछना. और लड़कियों को भी पूछने का डायरेक्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नो वल्गर क्वेश्चन एट ऑल, एटलीस्ट इन मुंबई और पुणे. आप आपके रीजन के हिसाब से इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछो, नहीं तो वाइफ को पूछने के लिए करो, बट दिस शुड बी इवेल्युएटेड. सेक्स टॉयज इजीली मिलते हैं अभी, और ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, इसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे. मोबाइल हाथ में लेकर सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखने या रील्स नहीं देखने, उसमें बहुत समय जाता है. ये चीज़ें भी देखनी है आपको. ठीक है, अपना पेशेंट क्या क्या कर सकता है एक्सट्रीम, वो सब कुछ ए टू बी क्या क्या कर सकता है वो सब आपको पता होना चाहिए एज के हिसाब से. ठीक है, बाद में अब आते हैं उस संप्राप्ति की तरफ, क्योंकि आपा जी को भी वही लगा था कि दिस शुड बी एक्सप्लेन. ओके, तो वीर्य पंच पांचोतिक होने के बाद भी पृथ्वी प्लस आप, इन दोनों महाभूतों का आधिक्य उसमें रहता है. ठीक है, शुक्र शुक्ल गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृतमाक्षिक तैलाभम वाग्भट शारिस्थान, ये उसके गुणधर्म है. क्या है, शुक्ल गुरु स्निग्ध मधुर बहल बहु. अब ये तो अपना यही है. कुछ लोग है ना, मतलब फीमेल्स कंप्लेंट करते हैं क्या इसके टाइम, हाँ, फर्टिलिटी इश्यूज. मैं इनफर्टिलिटी बोलने को मेरे को बहुत गंदा लगता है. तो फर्टिलिटी इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं मैं, कि वो पेशेंट क्या कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर, ये जब हम लोग जब करते हैं तब एक बदबू आता है. हाँ, और वो जो बदबू है ना उसकी वजह से आगे हो नहीं पाता है कुछ. ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सब सेंटेंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन रहता हूँ पेशेंट से। आप शर्माएंगे ना तो पेशेंट नहीं बताएगा। सिर्फ फीमेल पे वैद्य को क्या करना है, कितना कहाँ तक पूछना है उसको, इसकी सिर्फ लिमिटेशंस रखनी है। वो तो पेशेंट्स फालतू भी रहते हैं। मेल डॉक्टर डायरेक्टली पूछ सकता है फीमेल या मेल को, बट फीमेल वैद्य कैन नॉट आस्क रैंडम क्वेश्चंस, है ना। तो आपको वो लिमिटेशंस याद रख के कैसे पूछना है वो आपको आपको क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा। ऐसा पेशेंट आएगा तो क्या पूछना है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो बदबू आता है तो इसका मतलब क्या, वो विस्त्रगंधी शुक्र है। तो ये जो है ना, ये पैरामीटर्स है अपने, इसको सिर्फ श्लोक करके याद नहीं करना है। अभी वो शुक्ल है क्या कि ग्रेइश कलर का है, वो पूछना है उसको। फीमेल को पूछने का, मेल को याद है क्या, कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो फीमेल को पूछना है आपको। गुरु, गुरु के बारे में उसको नहीं समझेगा, ठीक है। स्निग्धम मतलब वो ऐसा ग्लॉसी अपीयरेंस चाहिए उसको, ठीक है। आपको मतलब अभी देखो, प्लाईवुड जो आता है हमारा, या ग्लास आता है, ग्लास, तो एक ग्लॉसी ग्लास आता है और एक नॉन ग्लासी आता है। मतलब उसको अलग वर्ड है, लाइट गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसको कुछ अलग वर्ड है। तो एक लाइट गिरने के मॅट बाद, फिनिश. हां हां, ते मॅट प्लायवूड फिनिश. भेटतं आणि ग्लासमध्ये एक रिफ्लेक्टेबल आणि नॉन रिफ्लेक्टेबल ऐसा आता है। तो एक मैट रहता है और एक ग्लॉसी रहता है। तो क्लिनिक के अंदर इंटीरियर करते वक्त मतलब ये समझा था मुझे सर, कि सर आप ग्लॉसी मत रखो, ठीक है, मैट फिनिश रखो, नहीं तो पेशेंट को कुछ जो आप दिखाना चाहते हैं वो कुछ दिखेगा नहीं या इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। लाइट गिरकर वो वर्ड्स बीच में से गायब हो जाते हैं और पेशेंट फिर रीड नहीं करते, या आपके कस्टमर्स रीड नहीं करेंगे। तो वो ग्लॉसी अपीयरेंस चाहिए उस शुक्र का, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुरम, अभी वो टेस्ट तो लेगा नहीं। बहलम मतलब आपके दो पैरामीटर्स नहीं आ सकते, गुरु और मधुर, बट ये जो है बहलम बहु, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और घृतमाक्षी का तैलाभम, ठीक है। इसमें ना मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि गंध किसका तो है, बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो याद रखो आप। क्या, वो हल्का सा मतलब शुक्ल ही दिखना चाहिए, हल्का सा नहीं, उसमें ग्रे कलर चाहिए नहीं, ऐसा फ्रॉस्टी वाइट चाहिए, एग्जैक्टली लाइक दिस। स्निग्ध चाहिए, ग्लॉसी अपीयरेंस चाहिए, और क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब क्वांटिटी हर एक का अलग अलग हो सकता है, बट कम से कम वो फ्रॉस्टी वाइट ये जो दिख रहा है और ग्लॉसी अपीयरेंस का चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायर है। अगर ये नहीं है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जो बदबू वाले पेशेंट है ना, विस्त्रगंधी शुक्र, तो उसमें आपको फल, वरांगक, हरलू जैसे मेडिसिन यूज़ करने पड़ेगा, या पाचन योग जैसा मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा। लघु सूची अगर अपन काल में दे सकते हो, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये पेशेंट का क्वांटिटी अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जो स्थूलता का जो विषय है ना, तो जब शुक्रगत ये होता है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत, खास करके पृथ्वी जब बढ़ने लगती है तब विस्त्रगंधित्व दिखता है, ठीक है। तो आपको तो पाचन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट एक्चुअल में समाज में है, ठीक है। कभी भी ना, जब भी आपके पास फर्टिलिटी इश्यूज के पेशेंट जब भी आएंगे, तब आपको क्वेश्चनर दो तरह से रखना। एक मैकेनिकल डिफेक्ट है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में मिलता है। डायग्नोसिस क्या रहता है गायने का, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कुछ नहीं है, दोनों का अच्छा है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, हाँ, ऐसे बोलते हैं पेशेंट। और सेकेंड, एक्चुअल में कुछ फिजिकल मतलब आहार या विहार की वजह से हो रहा है, आहार की वजह से। तो विहार हेतु एक तरफ रखना है और आहार हेतु एक तरफ रखना है। स्ट्रेस वगैरह रहेगा, वो थर्ड फैक्टर है मेजर, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अलग अलग रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन, अरे मैंने तो देखा है, मतलब अभी उसका टमी इतना बड़ा है, इंडियन पेनिस साइज इज 6 to 8 इंच, ठीक है, सेंटीमीटर से इंच रहेगा, तो नहीं इंच रहेगा। तो अगर जो मेल पेशेंट का अगर इतना टमी बड़ा है, तो वो इरेक्शन के बाद भी अंदर इंसर्ट हो सकता है क्या, मुझे बता। क्योंकि वजाइना का जो एरिया है ना, वो नीचे की तरफ रहता है, मतलब स्लैंटेड है वो, ठीक है। तो वो पोजीशन में आप पीलो वगैरह रखकर क्या फ़ायदा है। ये लोग क्या करते हैं, पिलोज वगैरह सब रखते हैं आजू बाजू में, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेल नहीं होना चाहिए।
अरे बट जो मेन फैक्टर है, तो पेनिस का जो लेंथ है वो इनडायरेक्टली कम ही हो जाता है ना, और वो एक्सपेल आउटसाइड हो जाता है, और एसिडिक एरिया में जब गिरने के बाद वहीं पे वो शुक्र का पूरा ये हो जाता है, मतलब मर जाते हैं वहाँ पे स्पर्म्स। अंदर जाना इंपॉर्टेंट है ना, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। मतलब इसमें क्या है, शुक्राशय का कुछ प्रॉब्लम है क्या, दिस इज मैकेनिकल डिफेक्ट। तो उनको ना डायग्राम निकल के ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है कि आपका टमी का शेप रेड्यूस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्या, जो पेशेंट है ना, उसके हाथ पैर ये रहते हैं, ओके, मतलब क्या बोलते हैं, शेप में रहते हैं, बट टमी से बाहर निकला हुआ रहता है, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या दिन भर जिनका बैठे हुआ काम है, और फिर वो हो नहीं पाता है उस सब चीज़। या फीमेल का टमी अगर बड़ा रहेगा, पेट बाहर निकला रहेगा, तो अंदर पेनिस जाएगा कैसे, दिस यू हैव टू एक्सप्लेन। और वो गायनेक मेडिसिन देते रहता है या अपना वैद्य भी देते रहता है, बट व्हाट दे हैव टू डू वो नहीं हो पाता ना। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि ये शोणित च्युति कैसे होते हैं। शुक्र धातु अपने मार्ग से स्वतंत्र, मतलब इंडिविजुअली बाहर निकलने का सामर्थ्य नहीं है उसमें, उसके लिए गति लगती है, और वो गति प्रोवाइड करता है वात, वातदोष। तो उसके हाँ, हर्षोद्रेक की वजह से, मतलब हर्ष होने की वजह से, और मन के विशेष धर्म की वजह से, मतलब क्या, अनुत्व और एकत्व, ठीक है, उसकी वजह से ये लिंग के द्वारा बाहर फेंका जाता है। अति प्रमाण से अगर वो बाहर निकल के जाता है, तो शरीर में से पृथ्वी और आप महाभूत, इन दोनों का प्रमाण कम होने लगता है। और उसके विरुद्ध गुण, मतलब क्या, दूसरी जो लॉबी है, तेज वायु आकाश, इनकी वृद्धि होने लगती है, इनके गुणों की वृद्धि होती है, अर्थात वायु इस महाभूत के गुणधर्म बढ़ने लगते हैं। अति प्रसंग की वजह से, यानी रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से शुक्र धातु अवजी, मतलब शुक्र धातु की बजाय शोणित च्युति होने लगती है, जिसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, अब अर्थात वात के साथ पित्त का भी संबंध आ जाता है। रक्त जैसे ही जाने लगता है, तो तेज इस महाभूत के प्रभावर्ण पचन, ये भी गुण कम होने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब वो रक्त जैसे भाग गया तो रक्त क्षय होगा। रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय भाव है, और रक्त अम्ल शिशिर प्रीति या पित्त दोष का जो प्रभावर्ण करणम, या तेज महाभूत का जो प्रकाशनम, धारणम, तापनम, पचनम, ये जो कार्य है वो सब डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अभी रक्त बाहर जा, पहले क्षार धर्म बढ़ने की वजह से रक्त बाहर जा रहा था, और जैसे ही रक्त ज़्यादा प्रमाण से बाहर जा रहा है, तो वो रक्त क्षय के इसमें आएगा। ओके, मतलब तेज महाभूत कम हो गया, मतलब जो बड़ा हुआ था अब वो निकल के बाहर जा रहा है। तो पृथ्वी और आप, इन महाभूतों के गुणों का पहले ही मतलब ह्रास हुआ है। अग्नि यानी तेज इस महाभूत के गुणधर्म भी कम होने की वजह से वातवर्धन जोरों से होने लगता है। पोषणाभावी यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से शरीर कृष्णवर्ण धारण करने लगता है, मतलब कृष्णता आ जाती है पूरे शरीर के ऊपर। तेज महाभूत का पचन धर्म कम होने की वजह से अग्निमांद्य आने लगता है। इसका मतलब ये अपतर्पण अग्निमांद्य के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जो जिसका उदाहरण हम लोग बार बार देख चुके हैं कि अगर चूल्हे में लकड़ियां नहीं रहेंगी तो वो जलेगा ही नहीं, या जलेगा तब तक जब तक ये लकड़ियां रहेंगी। अगर आपने लकड़ियां नहीं डाली फिर से तो नहीं जलने वाला, मतलब ये अपतर्पण अग्निमांद्य है। शरीर में से स्नेहन और क्लेदन ये धर्म पहले ही कम होने की वजह से उसके साथ पचन संस्था में विकृति आने की वजह से धातु परंपरा यानी धातु निर्मित जो होती है उसको बड़ा झटका लगता है, और ऐसी अवस्था में अनुलोम और प्रतिलोम इस तरह से धातुओं का क्षय होने लगता है। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, पहले हम लोग तो प्रतिलोम संप्राप्ति देख रहे हैं, शुक्र क्षय हो गया और फिर उसने मदद मांगी, फिर रक्त शुक्र के द्वारा बाहर गया। ओके, ये हो गया एक प्रतिलोम संप्राप्ति, मतलब पूरा चला है। और अनुलोम मतलब कि अभी पचन ही नहीं होगा अग्निमांद्य की वजह से, रस का पोषण नहीं होगा, रक्त का नहीं होगा, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के साथ, मतलब अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरीके से उसका प्रॉब्लम हो जाता है धातु निर्मित का। और इस वजह, और बढ़े हुए वायु के रुक्ष खर विशद सूक्ष्म इन गुणों के द्वारा सब शरीर व्याप्त हो जाता है। पृथ्वी प्लस आप महाभूतों की गुणों की पूरी तरीके से ह्रास होने की वजह से जो शरीर है वो कृश हो जाता है, और
उसकी पूरी मतलब बोन्स वगैरह दिखने लगते हैं, इतना कृष्ण हो जाता है। अरे वाह, मस्त, अच्छा है। और कृष्ण वर्ण की छाया पूरी तरह से शरीर के ऊपर आ जाती है, आइज संकन हो जाती है, चिक्स पूरे अंदर चले जाते हैं। धैर्य नसलेला भित्र असा देह बनतो, मतलब क्या, भय और ये बिल्कुल उसका साहस नहीं रहता बिल्कुल। और ये वायु जहाँ पे जाएगा उस स्थान के अकॉर्डिंगली वो लक्षण निर्माण करता है। ओके, अब इसमें देखो, पहले उन्होंने शारीरिक सिम्टम्स बताए, मतलब वात प्रकोप के ही लक्षण है। और वात प्रकोप के लक्षण में देखो, उसमें मानस भाव में यही है, किसी से बात करने की इच्छा न होना, ठीक है, या कम बात करना, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि भित्रा यानी भय बढ़ता है उसका, भय के द्वारा वात प्रकोप होता है। और भय ये स्थिरता के ऑपोजिट है, स्थिर बुद्धि और भय बुद्धि, ठीक है। मतलब जहाँ पे स्थिरता नहीं है वहाँ पे भय निर्माण होगा। अगर आप फर्म हो कि यहाँ पे इस पेड़ पे कोई भूत वगैरह नहीं है, मतलब आप में भय नहीं है, आप में साहस है और आप चले आएंगे, बट आप में अगर भय निर्माण होता है तो उस समय, उस काल में आपको ये निर्माण हो जाएगा, ठीक है, वात का प्रकोप हो जाएगा। आरामशीर झालं, अजून पाहिजे? डाउट है क्या किसी को इसमें? तब आगे जाएंगे। ये वाला संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है, शुक्रच्युति, शुक्रगत रक्त निर्गमन, ठीक है क्या इसमें डाउट? कोणालाच नाही, सगळ्यांना समजलं? अरे वा, छान। सर अनुलोम अनुलोम संप्राप्ति थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। देखो, प्रतिलोम समझा आपको? हाँ हाँ, अनुलोम मतलब क्या, अब वो शुक्रगत रक्त जा रहा है, रक्त और पित्त का आशय से संबंध है। उसके बाद मतलब पित्त का भी क्षय हो जाएगा, ठीक है, रक्त का क्षय होगा तो पित्त का भी क्षय अपेक्षित है। पित्तमेव अग्नि कहा गया है, इसका मतलब तेज महाभूत के गुण गुण भी कम होने वाले हैं। प्रभावर्ण पचनम, दाहन दारन तापन, ये भी सब कम हो जाएंगे और उसकी वजह से अग्निमांद्य आ जाएगा। तो अग्निमांद्य अपतर्पण जन्य अग्निमांद्य आने के बाद नए जो धातुएं हैं, मतलब जो टॉपअप होना अपेक्षित है वो टॉपअप नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वजह से ऊपर से भी रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे कुछ भी नहीं बनता है। कोई भी खले कपोत न्याय केदार कुल न्याय वर्कआउट नहीं करता है। जो नॉर्मल हम लोग जो पकड़ते हैं कि धातु पोषण कैसा हो जाता है या धातु निर्मित कैसे हो जाती है, वो सब नहीं हो पाता। इसकी वजह से ऊपर से भी धातु क्षय दिखता है। ओके, समझ लगा? सर पुरुष रुग्णों में हम ये सब देख पाते हैं, स्त्री रुग्णों में कैसे विचार करें? स्त्रियाँ स्त्री भी शुक्र का कैसे विचार करें? हाँ, स्त्रियाँ भी मास्टरबेशन करते हैं। देयर वॉज लॉट ऑफ टॉयज इन द मार्केट, एक्चुअली पॉर्न वीडियोस वो भी देखते हैं। तुषार कपूर, ऋतिक रोशन जब पैंट नीचे करते हैं तब वो भी देखते हैं। सलमान खान, ये सब अभी हीरोज ओपन दिखेंगे आपको। दिस इज नथिंग बट द सेक्सुअल अराउजल, और वो अननोइंगली हो रहा है। जो 10 साल के नीचे की लड़कियां हैं उनमें आप देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं भारतीय संस्कृति में कि लड़कियों को समझ जल्दी आ जाती है, बैड टच गुड टच पता लगता है उनको। यस, मतलब हम लोग के फैमिली में भी यही बोलते हैं, ठीक है, या सभी जगह पे इंडिया में, कि लड़कियों को समझ जल्दी आ जाती है इन सब चीज़ों की। बट वो समझ बहुत ज़रा जल्दी आने लगी है अभी। जो प्यूबर्टी का एज था उसके पहले ये सब चीज़ें हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स का भी मैंने ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा है, मेंसेस देखे हैं, और ऐसा नहीं अच्छे से डेवलप्ड ब्रेस्ट रहते हैं उनके 8-9 ईयर्स तक। ये चीज़ें आपको पेरेंट्स को बतानी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे घर छोटे रहते हैं, हम लोग पूछते हैं कि पापा आपके घर में बच्चा है, अब वो 6 या 7 साल की है, एंड यू आर डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसिडरिंग दैट शी इज कंप्लीटली अनअवेयर, तो ये नहीं होगा। उसको समझ में आता है ये चीज़ें होती है, एंड दिस इज नॉर्मल। what father and mother is doing is normal, so I can,
प्रभु सर है ना अपने, पता है आपको नमो प्रभु, नमो प्रभु बोलते हैं उनको, मतलब क्या, नरहर भोले प्रभु, नमो प्रभु, जो सूक्ष्म औषधि चिकित्सा के ये है जनक बोल सकते हैं हम लोग। उन्होंने मतलब एक्चुअली व्यवहार में लाया सूक्ष्म औषधि चिकित्सा, पता है आपको, लैक्टोज शुगर डाल के लोकनाथ रस या रस सिंदूर जो भी मेडिसिन है उनका जो फॉर्मूला रहता है उसको मिक्स करके, मतलब अपने जैसे ही है, बट हम लोग का डोज बहुत ज़्यादा कम है, वो चम्मच में देते 3 ग्राम 6 ग्राम ऐसा, या रिपीटेड TDS डोज रहता है उनका। तो उनके पास एक केस आया था, 7 या 8 साल की लड़की, लिटरली मतलब पापा की तरफ जाती थी, या मेल्स अगर गेस्ट आते थे लिटरली वो जाकर रात में रब करते थे बैठ कर, मतलब इतना, मतलब उनके टाइम का वो केस है देखो। अब उनके वो अभी क्लिनिक नहीं जाते हैं, ऑलरेडी 42 ईयर्स उन्होंने प्रैक्टिस कर चुके हैं, 42 या 50 प्लस उनका प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी उनका लड़का जो है वो मेरा बैचमेट है, पुष्कर प्रभु। तो उन्होंने वो केस हमेशा, ये केस हमेशा वो बताते हैं जब भी कुछ ये रहता है। तो वो जब उनको पता चला कि ये सब चीज़ें, तो उन्होंने सूक्ष्म औषधि दिया था उनको, वो बात अलग है, बट ऐसे दिखता है। और वो कहीं पे भी जाने के लिए कतराते थे लोग उसको, मम्मी और पापा वो घर पे ही रहते थे, और लिटरली वो मतलब पापा जो है ना वो सोने तक बाहर रहते थे, इतना दिखता है। आपने शायद पेशेंट्स नहीं देखे हैं, बट अगर आप पूछेंगे तो वो बताते हैं, ये ध्यान में रखो, ये हमेशा ध्यान में रखो। और ये चीज़ें आपको आने वाले समय में यही चीज़ें दिखने वाली हैं, शुक्रगत वात, ये ध्यान में रखो, यही दिखेंगे चीज़ें। अभी और एक चीज़ मैं थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट में 27 पॉर्न साइट्स ब्लॉक किए थे, ठीक है। अब 27 पॉर्न साइट ब्लॉक करके क्या फ़ायदा है? मिलियंस ऑफ पॉर्न साइट है, मिलियंस, ट्रिलियन भी हो सकते हैं, पता नहीं इतना पॉर्न साइट है। 27 ब्लॉक करके क्या है? पेपर में आता है ये सब कुछ, या गूगल पे जो न्यूज़ का पेज रहता है, ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो आपको भी मतलब मंजिरी जी, आपको भी आंसर तो यही है कि सेम लक्षण दिखेंगे, कुछ नहीं। अचानक वजन धीरे, मतलब 2 साल में वजन धीरे धीरे करके ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। थोड़ा विचित्र बिहेव करती है, चिड़चिड़ करने लगी है ज़्यादा, है ना। कॉलेज में जा रही है बंदी, शाना मतलब बहुत ज़्यादा उसको ये आ गया अभी, हाँ? शांतपति ज़्यादा करिए, हाँ? ये सब चीज़ें दिखेंगी ना तो आपको पूछना है, ठीक है। और इसके ऊपर है ना बहुत सारे वेब सीरीज आ चुके हैं, बट उसमें वल्गैरिटी ज़्यादा है, प्रॉब्लम इज दिस। ऐसा पहले छाता आता था, हीरो हीरोइन आते थे, हाँ? और 2 फूल आते थे, अभी फूल आते ही नहीं, डायरेक्ट लिप लॉक होता है ना, ठीक है। तो अभी विषम आसन के बारे में देखेंगे। मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम विद्यात् अध्यशनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम तु विषमाशनम त्रिषु अपि एतानि मृत्युम वा धीरान व्याधिन सृजन्ति वा। वाग्भट सूत्रस्थान 8 का ये श्लोक है। तो इसमें समशन, अध्यशन और विषमाशन के बारे में बताएं। तो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? विषमाशन। कि अकाली, अकाली मतलब क्या? जो काल में बताया है उसके अलावा खाना। अभी मेरे कुछ पेशेंट 10 बजे या 9:30 बजे खाना खा के निकलते, गलत है। क्यों निकल रहे हो आप 9 बजे? नहीं, पहले अभी बताया है कि आयुर्वेद में भी पता है कि ऐसे 2 बार खाना चाहिए, तो मैं ब्रेकफास्ट अवॉइड करके डायरेक्ट खाना खा के फुल मील करके जाता हूँ। मैं बोलता हूँ आप गलत कर रहे हो। जो चीज़ें हैं ना वो है, कफ काल में ही ब्रेकफास्ट क्यों बोला है? या हमारे यहाँ तो प्रातः सायं भुंजित ऐसे बोला है, मतलब सुबह और रात, सायं मतलब सायंकाल ऐसे बताया है। चरक दिनचर्या जो अध्याय है चरक सूत्र स्थान का, उसमें प्रातः सायं भुंजित ऐसे मतलब 2 बार खाना चाहिए। आज का अगर व्यवहार देखेंगे आप, अब टाइमिंग इतने गलत हो गए ना, 1 से 2 के बीच में लंच टाइम रहता है, या 2 से 2:30 बजे तक रहता है। वो
खा के कुछ मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था, हम लोग पेशेंट को रिक्वेस्ट करते हैं राइट अ लेटर, 2 और 3 मंथ्स मेरा ट्रीटमेंट चलेगा, मैं 12 से 12:30 बजे खाऊंगी और मैं और लंच टाइम में एक्स्ट्रा काम करूँगी या करूँगा, राइट अ लेटर। तो इससे आपके पास एक उसके बैंक या जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे आपके पास एक ये भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, और आपका ट्रीटमेंट भी सही से जाएगा। क्योंकि शैलेश सर है ना, जब पेशेंट आता है, जो मैंने मतलब मेरे जो दोस्त जाते हैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो वो एक ही क्वेश्चन, सामान वायु करेक्ट है या नहीं, मेरा मेडिसिन एकदम परफेक्ट है, आपने खाने का टाइम फॉलो किया है क्या? अब वो बोल सकते हैं 35 साल के बाद अधिकार वाणी से हम लोग को थोड़ा संभलना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो 9 बजे खाना ये नहीं है। कफ काल में क्यों खाना है? क्योंकि 4-4:30 बजे लीवर एक्टिवेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टियोपैथिक या मॉडर्न प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब तब एक्टिवेट, इसीलिए ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे भी वही टाइम पे बताया है। अब वो जब होता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है, करेक्ट। और तब आप जब उठेंगे, आपके हिसाब से सूरज नहीं उगता है, आपका 10 बजे सुबह हो जाता है, आपका मतलब आपके पेशेंट का, मतलब तब सूरज नहीं उगता है। सूरज जो टाइम पे उगता है अभी, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई में 6-6:15 बजे का टाइमिंग है उसका अभी समर सीजन में। तो उस हिसाब से उठेंगे और पेशेंट जब अगर करेंगे तो थोड़ा शरीर को कुछ जो लगता है, इसीलिए ब्रेकफास्ट बोला है। ब्रेकफास्ट भले ही ये हमारे यहाँ पे न्याहारी बोलते थे इसको, महाराष्ट्र में जब खेती के लिए जाता था वो फार्मर, तब न्यारी न्यारी लेके जाता था, मतलब और आप देखेंगे ना तो ये जो फार्मर्स है, अगर आप उनके घर में चाय पियेंगे तो चाय कैसे रहता है बताओ मुझे, मीडियम शुगर रहता है, ज़्यादा शुगर रहता है कि कम शुगर खाना प्रीफर करता है, पीना प्रीफर करता है? क्या क्या लगता है आपको, आपने पिया है कभी? ज्यादा 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 शुगर। बहुत ज्यादा ज़्यादा शुगर। एक्सेस शुगर रहता है, क्यों बताओ? उनका काम है वो, उनको जाके काम करना है, दे नीड एक्सेस ऑफ शुगर, इसलिए उनका चाय बहुत मीठा लगता है। हम लोग को चाय देते हैं इतने से कप में, बड़ा वाला कप नहीं रहता है हमारे जैसा, बट वो बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। उसके अभी रीज़न मेरे को पता चल रहा है पांचों चिकित्सा करने के बाद, एक एक चीज़ का जो मेरे को क्वेश्चन पढ़ते थे, अभी उस चीज़ के मेरे को आंसर्स मिलते हैं। तो इसके लिए, और वहाँ पे अभी हम लोग खारी टोस्ट बटर या बिस्किट खाते हैं, मतलब हम लोग मतलब या खाना पड़ता है हम लोग को भी, मतलब पेशेंट भी वही फॉलो करते हैं। तो ये रुक्ष पदार्थ है, नहीं तो डिप करके क्यों खाना पड़ता है हम लोग को? अब देखो, टोस्ट हो या चाय बिस्किट हो, टोस्ट के ऊपर खास करके टोस्ट और बटर के ऊपर चाय का आपको एक चित्र दिखेगा, पिक्चर दिखेगा, मतलब ये चाय के साथ डुबोकर खानी है, इसका मतलब कितना रुक्षता रहेगा उसमें, देखो। और ये सब पर्यूषित है कि नहीं? पर्यूषित अन्य है। विषमाशन निकला है टॉपिक, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आज के हेतु बता रहा हूँ, ये विषमाशन है। अब वो जो पिज्ज़ा का ब्रेड रहता है ना, वो आपको लग रहा है क्या ताज़ा रहेगा? वो ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है, टॉपिंग से लोग ऊपर से करते हैं और अवन में डाल के देते हैं। फ्रैंकी रुइया के सामने हम लोग के मिलती थी, वो बना के रखते थे, सिर्फ अवन में डाल के गर्म करके देते, ताज़ा थोड़ी बनाते। अब ये जो फ्रैंकी है ना, उसकी चपाती जो मैदे के रहते वो बना के लाते वो लोग, और वो सड़ती नहीं है जल्दी, क्योंकि उसको तेल लगा के रखते हैं, 2 दिन 3 दिन चलते हैं आराम से। खाओ पर्यूषित अन्न, मस्त है ना, मतलब ये डेली होता है हमारे पेशेंट के साथ। तो ये सब चीज़ें प्रातः सायं भुंजित जो भी लिखा है, तो ब्रेकफास्ट कफ काल में क्यों करना है? क्योंकि कफ का प्रकोप है वहाँ पे, मतलब कफ का डोमिनेंस है, तो आपको पृथ्वी प्लस आप माबूद है उसको सिर्फ टॉपअप करके रखना है, इसके लिए कम खाना है। अगर वही आप किंग साइज ब्रेकफास्ट करोगे या ब्रंच करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है, मुंबई के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब वो दोपहर का खाना खाएंगे, ठीक है। पहले मैं 2 साल सजेस्ट करता था पेशेंट को कि आप दोनों टाइम का खाना एक साथ लेके जाओ, और इसका क्या है वो मिल्टन वगैरह का आता है बॉक्स, टिफिन बॉक्स, तो उसमें खाना आप रखो 2 टाइम का, वो खाना ठंडा नहीं होगा आपका। बट वैद्यकीय सुभाषित जो है अपना, जो फर्स्ट ईयर में था ना, जो मेरे बैच के पहले था वो, मतलब सॉरी मेरे बैच तक था ये सब चीज़ें, संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी, वैद्यकीय साहित्य, सुभाषित साहित्य माला वगैरह वगैरह, ये 3-4 बुक्स थे, पंचतंत्र वगैरह के। तो उसमें ये आयुर्वेद का श्लोक नहीं है, बट वो श्लोक बहुत अच्छा है कि 3 प्रहर के बाद, सॉरी 1 प्रहर के बाद जो खाना रहेगा वो खाना नहीं चाहिए,
क्योंकि उसमें से सत्व निकल जाता है, मतलब उसकी जो आत्मा रहती है वो निकल जाती है, तब वो पर्युषित हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ खाना बना के रख देते हैं, मतलब बहुत सारे कपल्स, और वो निकल जाते हैं, फिर सुबह का चपाती रात को भी खाने का। वो तो चपाती में सत्वता या सात्विकता नहीं रहती, वो पर्युषित हो जाएगा। मॅडम पुण्याचे पेशंट जेव्हा आमच्याकडे येतात ना, ते 3 दिवसांसाठी 3 दिन के लिए जब आते हैं, मतलब इसमें तो वो चटनी वगैरह सब बना के आते हैं, कैबेज वगैरह का सब्जी, और फ्रिज में रखते हैं। और वो फीमेल पेशेंट जब हमारे पास आती है और मेल पेशेंट उसका मतलब जो हस्बैंड है वो घर पे रहते हैं, 3 दिन के लिए आते हैं, तो लिटरली वो सब्जी बना कर है ना आते हैं, ये लोग खाना गर्म करते हैं वो, और फिर खाना खाते हैं। ये होता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। सर मेरी एक पेशेंट है, वो आटा जो है ना वो भिगो के फ्रिज में रखती है 1 हफ्ते भर के लिए, और रोज बोलती है कि मैं गरम गरम चपाती खिलाती हूँ। अरे बोले गरम नहीं खिला, जहर खिला रही है तू उसको, सब फैमिली को। तो उनको ये मिसकंसेप्शन भी दूर करना पड़ता है सर। उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी देती हूँ, क्योंकि वो एलोपैथी वाले बोलते हैं उसमें विटामिन B12 आ जाता है, ये होता है वो होता है। इसमें और बासी चपाती का आया था ना बहुत, मराठी न्यूज चैनल पे तो बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहे थे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, बासी चपाती ही हाँ खाना है। हाँ हाँ। बीच में आया था ट्रेंड में। ठीक है, अभी आते हैं विषमासन के ऊपर, कि वरील जो अवतरण है, यानी वरील जो सूत्र है वो आहार के संबंध से है। आहार का घोर परिणाम मृत्यु या घोर व्याधि ये होकर, ये श्लोक के अंत में बताया। मतलब क्या, त्रिशु अपि एतानि, मतलब विषमासन, अध्यशन और समशनन, अपत्य को फॉलो करना, इसका एंड क्या है कि घोर व्याधि हो जाएगा आपको। आई आई तिकडे बेटा, आधार कार्ड का फोटो बता रहा है वो, और आई आई करके चिल्ला रहा है। आई आतमध्ये मीटिंग आहे, जा तिकडे आजोबांकडे जा। एवढा काळा फोटो पण त्यांनी ओळखला, म्हणजे विचार करा, आई आई कर। ठीक है, फिर श्लोक के अंत में बताया कि त्रिशु अपि एतानि मृत्युम धीरान वा व्याधिन सृजंती वा, मतलब मृत्यु होगा नहीं तो घोर व्याधि होगा आपको, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो। और जो दिख भी रहा है आपको, आहार कैसे रहना चाहिए, कौन से समय पे लेना है, इस संबंधीची सर्व माहिती, यानी पूरा इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद ग्रंथों में दिया है। मतलब क्या, आप चरक विमान स्थान देखो, आहार विधि विशेष, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ठीक है। मतलब विलंब से खाना या जल्दी खाना, यहाँ पे खाना वहाँ पे खाना, या ठंडा खाना, ये सब चीज़ें अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, मतलब आहार विधि के 8 क्रिया, आहार विधि के 8 बताए हैं कि जिनको फॉलो करना है आपको, या इस तरीके से नहीं खाना है। ओके, ऐसे बताया है अष्ट आहार मग विधि परत विशेष। हो. ठीक है, अभी आगे देखते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य इष्ट मित्र ही सह अश्निया, ये सब चीज़ें बताए कि वो स्थान पवित्र होना चाहिए। अपने साथ वाले, मतलब जो मित्र मंडली है उनके साथ खाना खाना है, फ्रेंड सर्कल के साथ, ऐसे बताया। ऐसा वाग्भट सूत्र स्थान में भी बताया है। ऐसे बताते वक्त शुचित को बहुत, मतलब स्वच्छता, हाँ, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। पशु पक्षी के द्वारा, सॉरी, पशु पक्षी को, मतलब हम लोग के यहाँ पे क्या करते हैं हिंदुज़म में, कि एक निवाला बाहर रखते हैं और प्रार्थना करके ऐसा पानी वगैरह दिखाकर फिर खाना खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, पहले निसर्ग को आपको देना है खाना, फिर अंदर का जो अग्नि है वैश्वानर, उसको वो उसका ये करना है। जानीजे यज्ञ कर्म, मराठी में एक श्लोक है, वो यज्ञ कर्म है अपना, जो खाना खाने का ये जो पचन व्यापार है वो यज्ञ कर्म है, तो उसको आहुति करके ये देना है जो खाना जो है, ठीक है। तो 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 विषमासन जो करता है उसके यहाँ पे ऐसे कोई एनवायरनमेंट नहीं रहता, मतलब स्वच्छता वगैरह, वो जहाँ पे खाना मिलेगा। अब एक पॉलिटिशियन, मतलब इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र में, वो जो पॉलिटिशियन था वो कहाँ इसमें खाना खा रहा था, अपना चलती गाड़ी में, उसका इंटरव्यू भी चल रहा था, ऊपर से खाना भी खा रहा है वो बंदा, ठीक है। वो पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहा था, वो बात अलग है। या हाँ, बहुत सारे आप मुंबई लोकल्स में भी देखेंगे, उनका मुंह चालू रहता है, क्यों, खाना सुबह नाश्ता किया नहीं रहता है कुछ गड़बड़ की वजह से, जो स्टेशन पे वड़ा पाव या ये जो मिलेगा वही खाना खाते खाते वो सफ़र करते हैं। मतलब चलती गाड़ी में जब वात
मतलब चलगुण चालू है तब आप खाना खा रहे हैं, ये भी आपको एक नोटिस करना पड़ेगा कि कैसे करता है वो पेशेंट दिन भर में। ठीक है, विषमासन कर जो करता है उसके पास ये जो सूत्र अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताए वो कोई भी फॉलो नहीं करता है इसमें से, और उसको देखने के लिए वो टाइम भी नहीं रहता, उसको लोकल पकड़ के ऑफिस में पहुंचना और थंब करना, ये बायोमेट्रिक करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आहार द्वारा मन के ऊपर उत्पन्न होने वाली जो प्रसन्नता होती है वो उत्पन्न नहीं हो पाती। मन प्रसन्न होना ये स्वास्थ्य का प्रमुख लक्षण बताया, काश्यप सूत्र स्थान में भी आपको मिलेगा ये कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, सुश्रुत ने भी वही बताया। ठीक है, तो ये जो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा इंद्रिय और मन, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताए। ठीक है, तो ये प्रसन्न होने चाहिए। बट विषमाशनी यानी विषमाशन जो फॉलो करता है वो इन चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाता या उसको नहीं मिलता, अर्थात अस्वस्थ मन यानी अनारोग्य का मतलब अनहेल्दी, इसकी नींव है वो अनहेल्दी इसका। ठीक है, इसके बाद विषमाशन की वजह से सर्व शरीर की जो प्रकृति है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। आहार लेने का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता, इस वजह से अकाली यानी बे टाइम खाना खाने की वजह से उसका पचन भी योग्य नहीं हो पाता। मतलब जैसे मैंने कहा कि 2 बजे या 1 से 2 बजे का अगर ये है उसका टाइम, तो ये ऑफिसर्स या कैशियर जो बैंक में रहते हैं या मैनेजर्स, इनका टाइम एक्सटेंड होता है क्योंकि उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहले देना है। तो उनका टाइम जैसे ही आगे निकल जाता है, जैसे जैसे पित्त का क्षय होने का टाइम आ जाता है, मतलब 1:30 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हो, मतलब जैसे 2 या 2:30 बजे के बीच में खाना, तो पित्त के गुणों का पूरी तरीके से ह्रास हो चुका है, वो नाम मात्र है, और वायु और आकाश के गुण बढ़ते हैं। तो वायु और आकाश के टाइम अगर आप खाना खाएंगे तो पचन होगा कैसे? पचन नहीं हो पाता। इसके लिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, और इस वजह से मतलब पचन नहीं हो पाता और पोषण नहीं हो पाता शरीर का। इस वजह से वात पित्त और कफ इनकी साम्यावस्था बिगड़ जाती है। अकाली आहार की वजह से प्रथमावस्थित कफ के गुणधर्म तो बढ़ते हैं, बट कफ का पचन करने इतना पित्त उतना डोमिनेंट नहीं रहता। इस वजह से अपचन जैसा व्याधि शुरू हो जाता है, यानी इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी प्लस आप महाभूतों की विकृत गुणों की वृद्धि होने की वजह से वात की गति के ऊपर परिणाम होने लगता है। इस वजह से वहन मार्ग योग्य नहीं हो पाता और बढ़े हुए विकृत गुणों के द्वारा स्त्रोतोरोध होकर उत्पन्न होकर पोषणा अभावी यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से धातुओं का पोषण नहीं हो पाता और अग्निमान्य आकर वायु के गुणधर्म बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे आगे शरीर शुष्क हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये तो पूरा डिटेल में ही लिखा है आपा जी ने। ठीक है, तो अभी देखते हैं विड़बलम तदबलम, यानी राजयक्ष्मा के इसमें राजयक्ष्मा के रुग्ण में पुरुष का संरक्षण क्यों करना चाहिए। मतलब बताते ना वो लोग कि तच्च बलम तस्य विड़बलम, मतलब क्या कि जो फाइनल जो पृथ्वी है शरीर में, पुरुष नामक जो पृथ्वी है, अगर उसको भी अगर आप निकाल दोगे आंत्र से, तो आंत्र में जो पुरुष ने जो वायु और अग्नि को धारण करके रखा है, ये मैं समराइज करके बता रहा हूँ आपको, तो वो भी आपके हाथ में नहीं रहेगा और वायु अग्नि जैसे ही बढ़ेगा तब आप दिक्कत में आएंगे, तो आपका पेशेंट जाने की राह पर है। इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं चरक चिकित्सा स्थान में भी कि इसका शोधन नहीं करना है, इस पेशेंट का वमन विरेचन नहीं करना है, क्योंकि संशोधन से क्या होगा और दुर्बलता आएगी, दुर्बलता आने की वजह से क्या होगा, वो तो प्रॉब्लम में आने वाला है पेशेंट आपको कि राजयक्ष्मा में ऑलरेडी धातुक्षय हो चुका है, आप संशोधन अगर करेंगे तो और दिक्कत आएगी। तस्मात् पुरुषं संरक्षेत विशेषात् राजयक्ष्मिणः सर्वधातुक्षयात् तच्च बलम तस्य ही विड़बलम। पुरुषम, अब उसका कार्य बताया है, पुरुषम उपस्तंभम दैवग्नि धारणम च, उपस्तंभम या अवस्तंभाय देहिना, जो वाग्भट सूत्र स्थान में बताया। अवस्तंभाय देहिना मतलब क्या, शरीर का धारण करेगा वो। ठीक है, शरीर का धारण करेगा और वायु और अग्नि का भी धारण करके रखेगा। धारण मतलब देह धारणा के लिए जो जैसे लगता है वैसे,
मतलब कुछ काल तक वो शरीर में रहना, उपस्थित रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, भले वो मल है, बट वो धारण करता जब है तब उसको हम लोग धातु बोलते हैं, इसलिए शरीर धारण ऐसे वर्ड आया है। ठीक है, अवष्टम्बाय देहिना। पहले जब मैंने ये फर्स्ट ईयर में सुना था ना ये जो श्लोक, तो जैसे मैंने कहा है कि मलावष्टम हम लोग बोलते हैं बार बार, तो ये गलत, आवाज़ आ रहा है ना मेरा? हाँ, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। मलावष्टम नहीं लिखना है हम लोग को पुरुष अवरोध ऐसे केस पेपर के ऊपर लिखना है। ठीक है, मल असमाधान कारक नहीं लिखना है, पुरुष असमाधान कारक लिखना है। ठीक है, मल ये वर्ड नहीं है, क्योंकि मलिनीकरणात मला है, तो वो धारण कर भी रहा है क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजयक्ष्मा के पेशेंट में इट्स द फाइनल पृथ्वी व्हाट वी आर हैविंग, और पृथ्वी लगेगी हम लोग को, क्योंकि वायु और अग्नि जो बढ़ रहे हैं ये सब कारण की वजह से, उसको विरोध करने के लिए एक तो तत्व चाहिए, कम से कम पृथ्वी चाहिए, क्योंकि आप महाभूत का तो पूरी तरीके से नाश हो जाता है, नाश इन द सेंस बहुत लो हो जाती है उसकी क्वांटिटी राजयक्ष्मा में। ठीक है, अब पुरुषम उपस्तंभम वायुअग्नि धारणम, ऐसे इसका वर्णन है, किसका? पुरुष का। पुरुष ये शरीर धारणा के लिए अत्यावश्यक रहकर वायु और अग्नि इनका सतत धारण करते रहता है। शरीर में मल संचय बहुत ज़्यादा होने के बाद उसकी तकलीफ नहीं होती, मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर हुआ तो तकलीफ नहीं है, परंतु प्रमाणापेक्षा यानी क्वांटिटी उसकी मतलब जितनी चाहिए उससे बहुत कम अगर हो गई तो उसको शरीर की तकलीफ होती है। अतिसार में मल निस्सरण बार बार अगर होते रहता है तो फटीग आकर उठाया, मतलब शरीर उठा भी नहीं सकते या हलचल नहीं कर सकते कोई भी, ऐसी अवस्था आ जाती है। इसका मतलब मलक्षय शरीर को लगता है। मलक्षय के ऊपर एक छोटी पुस्तिका है किसी की, तो ठीक है, खड़ी वाले सर की नहीं है वो, मतलब पुराना विशेषांक था, आयुर्वेद पत्रिका था, उसमें है मलक्षय के बारे में। क्योंकि कुछ कुछ लोग है ना दोषक्षय की भी प्रॅक्टिस करते हैं पुणे में ना, मंजिरी मॅडमला माहिती असेल, कुछ कुछ लोग करते हैं दोषक्षय की प्रैक्टिस करते हैं। राजयक्ष्मा में विजातीय द्रव्यों का प्राधान्य बहुत ज़्यादा होने की वजह से शरीर भी मलरूप हुआ रहता है। धातुओं में सार भाग से ज़्यादा किट्ट का प्रमाण ज़्यादा रहता है, नहीं तो क्या होता है किट्ट और सार भाग ये इक्वलाइज रहते हैं, बट अभी किट्ट भाग यानी जो विजातीय घटक है शरीर के बाहर जो जाने वाले हैं उसका भी प्रमाण बढ़ रहा है राजयक्ष्मा में होने की वजह, और सभी शरीर मलरूप होने की वजह से विरेचन जैसा औषधि देकर भी मल निस्सरण करने के इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, वो विरेचन नहीं करना है उसका, इसलिए ये अवतरण घातलेले है। मतलब इसलिए जाते जाते आपका जी ने ये बताया है कि इसमें आप कुछ मत करो और जो आचार्य बोल रहे हैं वो फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने वमन विरेचन या विरेचन जैसे मेडिसिन दिया तो मलक्षय होगा, और मलक्षय होगा तो वायु और अग्नि महाभूत बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसको धारण करने वाली पृथ्वी नहीं है, और आप आपकी संप्राप्ति को बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, डेप्थ उसकी बढ़ा रहे हो। अब एट स्ट्रेच जो 4 कारण है, साहस, विषमासन, काय शुक्रक्षय आणि काय होता क्या होता वेगधारण। हाँ, वेगधारण। अब एट स्ट्रेच ये चारों का परिणाम शरीर के ऊपर कैसे होता है देखते हैं। रक्तमिति जीव स्थिति, ऐसे आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने बताया। साहस आदि 4 कारणों की वजह से वात पित्त कफ इन तीनों की साम्यावस्था बिगड़ जाती है। बिगड़ जातीला काही आहे का हिंदी वर्ड चांगला? हे मला बरोबर नाही आठवत, क्या है, क्या कुछ वर्ड हिंदी में है क्या? बिगड़ जाती है म्हणजे मराठीचं वय बिगड़ क्या समझ असंतुलन। असंतुलन, वाह मस्त। असंतुलित हो जाती है, वात पित्त और कफ तीनों की जो स्टेट ऑफ बैलेंस है वो बिगड़ ये हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इस वजह से कोई भी एक दोष बढ़ेगा तो देश काल को फॉलो करके, मतलब वो जो देश में है, विदर्भ में है, नागपुर में है, मुंबई में है या उत्तराखंड में, जो जो दोष बढ़ेगा उसके अनुसार सिम्टम्स दिखेंगे आपको। ठीक है, पंचमहाभूतों के गुणधर्म भी वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों में एकत्रित आने की वजह से मतलब त्रिदोष में भी पंचभौतिक तत्व है ही, तो इस वजह से वात दोष की वृद्धि अगर होती है तो वायु प्लस आकाशीय महाभूतों की गुणों की वृद्धि होगी। पित्त प्रकोप अगर होता है तो तेज महाभूतों के गुणों की वृद्धि होगी। कफ प्रकोप अगर होगा तो पृथ्वी प्लस आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि होगी। परंतु
परंतु अगर ये जो चारों लक्षण है ये भी विकृत गुणों की वजह से होने की वजह से वो शरीर को बाधा उत्पन्न करती है। जैसे इन चारों लक्षणों में दमा ये सामान्य लक्षण है, मतलब अस्थमा, हाँ, या श्वासकृच्छला। पांचोतिक शरीर एक ही है, उसका उरस्थान भी एक ही है, उसमें गमन करने वाला प्राणवायु या उदान वायु काय खातोस, काय खातोस? प्राण और उदन का वो संचारी क्षेत्र है, ठीक है। और उरस्थान, तो उरस्थान के बारे में हम लोग बार बार कह चुके हैं कि कफस्य सुतराम उरहा, और वायु महाभूत का भी वो स्थान है, ठीक है। वायु महाभूत का स्थान है और कफ दोष का स्थान है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं एक ही फिलोसॉफी की, वायु महाभूत का रुक्ष गुण और कफ दोष का स्निग्ध गुण, ठीक है। कफ दोष में से भी आप महाभूत का स्निग्ध गुण, मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे कि आप महाभूत वर्सेस रुक्ष वायु महाभूत, मतलब स्निग्ध आप महाभूत, और इसका नेक टू नेक बैलेंस अगर बना रहेगा तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, ना शुष्क काश होगा ना प्रोडक्टिव कफ होगा, ओके, जब तक ये बैलेंस मेंटेन रहेगा। बट ये चारों कारणों की वजह से अगर कुछ होता है तो पंचमहाभूत के संयोग से द्रव्योत्पत्ति होती है, और चारों कारणों की वजह से वो दिखने लगते हैं, परंतु जो चारों कारण बताए हैं वो अलग अलग नेचर के हैं। यहाँ पे पंचमहाभूतों का समुदाय यानी पंचमहाभूतों का जो ये है ग्रुप है वो एक ही रहेगा, बट अलग अलग कारणन की वजह से अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं। बट इसमें जो अस्थमा है ये लक्षण एक होने के बावजूद भी उसका उत्पत्ति का बीज यानी जो उत्पन्न हो रहा है वो ये चारों में जो अस्थमा डेवलप होगा या श्वासकृच्छता डेवलप होगी तो वो अलग अलग तरीके से आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी शुष्क, अभी कास तो कास है बराबर, बट वातज कास दोषिक पद्धति में या शुष्क कास जहाँ पे हम लोग कहते हैं तो वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है बट बलगम बहुत कम रहता है, और प्रोडक्टिव कफ में बलगम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब थोड़ा सा भी खांसा तो इतना सारा बलगम बाहर आ जाता है। उसमें भी टाइप है, मतलब वाइट कफ है, येलोइश कफ है, ग्रीनिश कफ है, दुर्गंधित कफ है, हाँ। तो बोल तो रहे हम लोग कास के बारे में, बट उसमें अलग अलग लक्षण है। तो वैसे ही ये अलग अलग मतलब इसमें अस्थमा के या श्वासकृच्छता में भी जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं राजक्ष में जो कॉमनली दिखाई देते हैं उसमें भी आपको अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे, भले वो अस्थमा रहने के बावजूद भी। तो एक ही टाइप के उपचार आप कर नहीं सकते, उसके पीछे आपको हेतु और संप्रप्ति देखनी होगी, वो स्थापित करनी होगी, फिर आप मेडिसिन दे सकते हो। अब उसके ऊपर अभी एक एक टाइप के ऊपर आते हैं। सांस में जो अस्थमैटिक कंडीशन दिखती है उसमें वातवृद्धि रहती है, ये तो सच बात है, परंतु शरीरातील मांस धातु, स्नायु और रक्तावर यानी रक्त धातु के ऊपर उसका जोरदार परिणाम हुआ रहता है सांस की वजह से, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मांस धातु और स्नायु इनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका क्षय हुआ रहता है या अंडर प्रेशर रहते हैं वो लोग, और उसके काल में जो साहस करने के समय श्रम की वजह से हृदय को रक्त का पुरवठा यानी रक्त का सप्लाई, रक्त धातु का सप्लाई ज़्यादा प्रमाण से करना पड़ता है। इस वजह से जो शरीर का जो पूरा एक क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, शरीर को जो मतलब शरीर का सर्कुलेशन दो टाइप से होता है। एनर्जी समझो एक मिनट। तो हे ना खूप जास्त किचकट मराठी आहे राजलक्ष्मीमध्ये। तो जो ये सर्कुलेशन दो है, हार्ट टू लंग्स, ओके, हार्ट टू पेरिफेरी पूरे शरीर को, और हार्ट को भी लगता है, दो नहीं तीन प्रकार रहते हैं। जब हार्ट को अभी हार्ट पंप करके आपको बाहर फेंकने वाले हैं उसको ही अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट,
जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो एथलीट या क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन है, दे डाई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट मोस्ट कॉमनली, और हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनका, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वो सांस मतलब जो काम करता है या कंपटीशन फॉलो करता है, उसके टाइम क्या होता है कि हृदय को ब्लड सप्लाई होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, और उसको नहीं होता तो शरीर को भी नहीं हो पाता, ठीक है। अभी देखेंगे आगे। तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। साहस के परिणाम की वजह से अग्निमान्य यानी तेज महाभूत का धर्म कम होने की वजह से उसका तेजम है ना पचती या पित्तमेव अग्नि, तो पित्त का भी कम हो जाता है, तेज महाभूत के गुण कम हो, इसीलिए रक्त का क्रम कम होने की वजह से मांस धातु का पोषण भी कम हो जाता है। श्वासोश्वास जोर से करने की वजह से उसका फुफ्फुस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से श्वासक रुच्छता डेवलप होती है। समझ में आया? ये साहस जो लक्षण बताया ना, उसमें ये कैसे दिखता है। अब मैंने ना ट्यूबरकुलोसिस या ऐसे पेशेंट है, बट मैंने कारशता के पेशेंट देखे हैं। आप उनको पूछो चौथे माले तक आप चल के जा सकते हो क्या? जो लोग 2 माले के बाद थक जाते हैं ना, इट्स मतलब एक तो अवरोधात्मक संपत्ति है, नहीं तो धातु का बल बराबर नहीं है, क्योंकि रक्त फेन प्रभावात फुफ्फुस बोला है, ये ध्यान में रखना। तो रक्त का फेन वहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, इसके लिए श्वास उच्चता हो रही है, ठीक है। अगर आप जो अभी उपस्थित वैद्य है, अगर उनको ही ये तकलीफ है तो थोड़ा झाँक के देखो अंदर। अच्छा, चाय वाला किसी ने किया क्या प्रयोग? ठंडा पानी पीकर देखा वो नाभि तक जाता है कि नहीं? नहीं देख रहेगा ना वो हाँ सर, डेफिनेटली किया वो एक्सपेरिमेंट। वो आई अनुभूति। ट्राइड विद बोथ। हाँ, आई ट्राइड विद बोथ द थिंग्स। मतलब जो गर्म पानी पी होता है उसके साथ भी ट्राई किया, और ठंडा पानी उसके साथ भी ट्राई किया। तो दोनों भी जो एक्सपीरियंस थे वो अप टू द मार्क थे। और जैसे वैद्य जी ने बताया है, दातार शास्त्री जी ने, वैसे ही जब हॉट वाटर भी पिया था तब भी वो पूरा नाभि तक उसका सेंसेशन फील हुए थे, साथ ही साथ चेस्ट में भी वो फील हुआ था उसका जो गुण है। और सेम रिपीटेड विद कोल्ड वाटर ऑल्सो। मस्त है। जब आप ये करेंगे ना तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी आते हैं आगे। तो मांस धातु, अभी देखो मांस और मेद का क्षय हो रहा है, और आपा जी ने डायरेक्ट है ना फुफ्फुस की एक लाइन बताकर शिफ्ट किया उसको कि, बट उसको उनको जो बताना था वो बता चुके कि इसमें ये श्वासक उच्चता कैसे डेवलप हो जाता है। मैं फिलहाल है ना उसको दमा को श्वासक उच्चता ही कह रहा हूँ, तो मराठी में दमा रहता है उसको। मैं अभी तक अस्थमा मैंने वर्ड यूज़ किया, बट इट्स नॉट लाइक अस्थमा। फिलहाल हम लोग अभी के लिए राजयक्ष्मा जब देख रहे हैं तब श्वासक उच्चता उसको कंसिडर करेंगे। 10 साल के बाद शायद मैं इसको बोल सकता हूँ आफ्टर एक्सपीरियंस, बट फिलहाल तो हम लोग श्वासक उच्चता ही देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। तो साहस के द्वारा अग्निमान्य होता है, तेज महाभूत का धर्म कम होता है, और उसकी वजह से पोषण भी मतलब न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है, और श्वासोश्वास जोर से होकर उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा ये होता है, प्रेशर होने की वजह से फिर श्वासक उच्चता दिखती है, ठीक है। ये हो गया इसके। अभी संधारण वेग धारण, इसमें भी श्वासक उच्चता ये लक्षण दिखता है। इसमें अपचन मतलब पचन का जो एरिया है, मतलब पचन संस्था विकृत हो जाती है, इसकी वजह से स्त्रोतरोध पूरी तरीके से हो जाता है। मलरूप द्रव्य ये स्टोर करने की एक आदत बन जाती है शरीर की, इसकी वजह से वात की गति विलोमित होकर, ओके, विलोमित होकर अग्निमांद्य तो पहले से रहता है, बट विलोमित हो जाती है। अग्निमांद्य ऑलरेडी रहता है। धातु परंपरा यानी धातु निर्मिति की जो परंपरा है यानी निर्मित है वो बराबर रहती नहीं है। इसकी वजह से मूत्रोत्पत्ति कम होने की वजह से रक्तातिल घान पूर्णपणे बाहर जाते हैं, मतलब रक्त में से जो रक्तातिल घान यानी रक्त में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं जा पाते। इस वजह से रक्त शुद्ध होने की वजह से फुफ्फुस के यहाँ पे जैसे ही जाता है तब वो विजातीय घटक रक्त में स्टोर होने लगते हैं, इसी वजह से श्वासक उच्चता होने लगती है। आप वो यकृत प्लिया मूत्रपिंड का जो चैप्टर है 32वां, इस प्रकरण 32 जो चैप्टर है ना,
आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। ये जो लक्षण है ना, यकृत का भ्रम, मूत्रपिंड का भ्रम, मूत्रपिंड का श्वास, यकृत का श्वास, ये आपको स्कैटर फॉर्म में मिलेंगे, आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 6 के 6 ग्रंथ उनके, आपके लिए वो बुक्स है, बट मेरे लिए ग्रंथ। तो ये आपको 6 के 6 ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे उनके, तब जाके आपको संप्राप्ति है। अभी देखो यहाँ पे वो आगे जो लक्षण दिया है ना, मूत्रपिंड का श्वास, ये उसका लक्षण है। जब आप मूत्र, वहाँ पे आप ऊपर से घी पिलाकर वगैरह कुछ फायदा नहीं है, हो सकता है, बट अगर आपने आपन काल में घी पिलाया उसको तो फायदा होगा। उदान काल में वगैरह देंगे, मतलब काश या इसको कंसिडर करके, श्वास को कंसिडर करके, तो नहीं आएगा रिजल्ट। या अवरोधात्मक संप्राप्ति है, इसके लिए अगर आप लघु सूचेकर, चातुर्तक जैसे मेडिसिन देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे ही क्लियर करना पड़ेगा उसको, शो देकर, ये ध्यान में रखो, या हरलू देकर क्लियर करना पड़ेगा ये केस, ऐसे केसेस यहाँ पे आपको पता है कि इसमें प्रॉब्लम है या विस्तृतता बहुत ज़्यादा दिख रही है यूरिन में, हमेशा के बजाय स्मेल अलग से आ रहा है, या जो दूसरा पर्सन जा रहा है फैमिली मेंबर, उसको पानी डालना पड़ रहा है यूरिन को, मतलब जो पहले वाला पर्सन है, जिसकी वजह से विस्त्रगंधी मूत्र मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो वो एक्सेस ऑफ वाटर अगर लग रहा है तो आपको समझना है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चालू है। ऐसे समय पर आपको श्व की मदद लेनी होगी, मतलब मूत्रपिंड की चिकित्सा करेंगे, क्योंकि ये जो रक्त, उन्होंने बहुत अच्छे से लाइन क्लियर करके रखी है यहाँ पे कि रक्त शुद्ध होने के लिए, सॉरी, मूत्रोत्पत्ति जैसे ही कम होने लगती है तो रक्त में से जो विजातीय घटक है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाते। अब रक्त मेद प्रसादत वृक्क बोला है, वृक्क का काम है फिल्ट्रेशन करना, जो समान की कक्षा में आता है, और ऑलरेडी अग्निमांद्य आ चुका है, मतलब समान दुष्टि है, तो रक्त के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का कर्म है, विवेचन कर्म है, वो बराबर नहीं होगा। विवेचन कर्म अगर ब्लॉक हो गया या लो हो गया तो वो रक्त में फिर से जो विजातीय घटक फिल्टर आउट होने चाहिए थे वो फिर से आ जाएंगे। रक्त फेन प्रभावित फुफ्फुस, इस न्याय से वो रक्त वहाँ पे जाएगा और फुफ्फुस का पोषण करने के लिए वहाँ पे ये करेगा, बट फेनोत्पत्ति बराबर होगी नहीं, और विजातीय घटक है तो वही रक्त विजातीय या विदग्ध रक्त के द्वारा उस फुफ्फुस का पोषण होगा, और पोषण होने के बाद फुफ्फुस का जो कर्म है श्वासोश्वास का वो बराबर होगा नहीं, इसके लिए श्वासोच्छ्वास तो दिखेगी। ये लक्षण ऑलरेडी मूत्रपिंड के जो 32 लक्षण बताए हैं उसमें ऑलरेडी बताया, बट एक लाइन में उसकी संप्राप्ति इतनी डिटेल है। ओके, अब शुक्र क्षय के बारे में देखते हैं। ये अपन के क्षेत्र में होने वाला व्याधि है। अपन की गति का बार बार क्षोभ होने की वजह से, यानी इरिटेट होने की वजह से उसकी उत्पत्ति होती है इस व्याधि की, यानी प्रतिलोमित शुक्रक्षय, सॉरी राजयक्ष्मा। तो इस व्याधि में वायु की गति अनुलोमिक रहती है, परंतु एक विशिष्ट भाग द्वारा गतिमान होकर उसका शुक्र मोक्षण चालू रहता है। कालांतर से जब शुक्र धातु के बजाय रक्त का निर्गमन होने लगता है, उस अवस्था में वात और पित्त, इन दोनों दोषों का इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोषों की साम्यावस्था असंतुलित होती है। पचन व्यापार मंद होने की वजह से शरीर में रस रक्तादि धातुओं की वृद्धि योग्य मार्ग से नहीं हो पाती। शुक्र धातु के द्वारा क्षय शुरू हो जाता है। रस धातु के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से वो पूरी तरीके से, मतलब अनुलोमित और प्रतिलोमित दोनों संप्राप्तियां दिखती है। इसकी वजह से, ये वजह से धातुओं का क्षय निर्माण हो जाता है। इस वजह से रक्त धातु एकदम टॉप क्वालिटी नहीं बन पाता। इस वजह से शरीर को उसका सप्लाई नहीं हो पाता। इस वजह से शरीर में शुष्कता आ जाती है, और अतिक्षीणता की वजह से, मतलब सप्त धातु अतिक्षीणता की वजह से अस्थमा जैसे लक्षण निर्माण होते हैं। अस्थमा, सॉरी, श्वासकृच्छता डेवलप हो जाती है। अब चौथा जो कारण है विषमाशय। इसमें वात पित्त और कफ को वैषम्यत्व आने की वजह से स्त्रोतरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, शरीर में जो आकाश का अवकाश है, इसका ब्लॉक होने की वजह से या कम होने की वजह से फुफ्फुस में भी आकाश का अवकाश कम होने लगता है, और जैसे वो होने लगता है श्वासकृच्छता दिखने लगती है, और श्वासकृच्छता, मतलब उसकी वजह से श्वासकृच्छता दिखने लगती है। आगे का अपना उरक्षत चैप्टर है। आप चरक चिकित्सा स्थान 10 या 11 में है।
वो पढ़ के रखो। लाक्षा का उपयोग वगैरह वहाँ पे बताया है उरक्षक में, लाक्षा के प्रयोग हैं या 5 मोदक बताए हैं वहाँ पे, है ना, धातुवर्धन करने वाले मोदक बताए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इससे अलग है अपने। तो राजक्षमा और उरक्षक के अंडर ट्यूबरकुलोसिस आ सकते हैं, बट ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस ऐसा नहीं है। आप कार्यक्षमता के बारे में सोचो जरा। राजक्षमा जब भी आप सोचेंगे तो कार्यक्षमता के बारे में सोचना है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या? आप ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हो आप बताओ मुझे। शुक्रक्षय जन्य राजक्षमा मतलब ओवर मैस्टरबेशन की वजह से या ओवर सेक्स या रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से कार्यक्षमता आई है, ऐसा पेशेंट है, राजक्षमा छोड़ दो, क्या देंगे आप उसको मेडिसिन? हाँ, व्हील्स ऑन द बस, वेरी नाइस। और क्या तो क्या दे सकते हैं मेडिसिन में, क्या देंगे? ट्विंकल ट्विंकल इंटरेस्ट, क्या दे सकते हो? अरे बोलो, सो गए क्या सब लोग? फल, पपाता, बलिया योग, ये सब दे सकते हैं सर। क्या फल? पाचन संस्था हम पहले ठीक करने के लिए फिर श्व भी दे सकते हैं। हाँ, श्व पहला ड्रग ऑफ चॉइस है। श्व ड्रग ऑफ चॉइस। गिरीश क्यों बताओ? हाँ, गिरीश भी ले सकते हैं। तो विद्रुम भी जाएगा, जलीय पृथ्वी है तो। यस, विद्रुम किट्टा, श्व और विद्रुम किट्टा चाहिए आपको ट्रीटमेंट में। पियानो है क्रियांश, पियानो वरते तो 1 मिनिट थांब झालं, 5 मिनिटाचं राहिलं. हां, ऑरेंज येतं, संतरी. तो विद्रुम किट्टा से क्या होगा? विद्रुम किट्टा ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, रस रक्त का तो पोषण करेगा और स्थिरता प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अस्थिरता आती है तेज महाभूत की वजह से या क्षारधर्म की वजह से, उसमें स्थिरता प्रदान करने का काम करता है और सप्त धातुओं का इनडायरेक्टली पोषण करता है वो, ठीक है। और तब विद्रुम किट्ट और श्व रहेगा। श्व आपान काल में, विद्रुम किट्ट व्यानोदान काल में दूध के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सद्य शुक्र पयानम बताया है। पय में क्या है? शुक्र बढ़ाने में, तुरंत शुक्र अगर बढ़ाना है तो पय, और घृतजन्य घृत सेवित आहार देना है, बट वो सिद्ध घृत रहेगा, मतलब कम से कम इलायची डाल के उसको पकाओ। इलायची, तुलसी के पत्ते, हम लोग कैसे बताते हैं? इलायची 5 इलायची डालो, 5 तुलसी के पत्ते डालो, ठीक है। ये ऐसा करेंगे घृत, तो उसका मूर्छित घृत एक कंसिडर करो कि मूर्छना करने के लिए ये 2 डालते हैं, क्योंकि उसमें इलायची या तुलसी क्यों डालते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तुलसी ये पित्तकारक रहती है, ठीक है, बट तुलसी ये तुलसी को एक गंध है विशेषता, इलायची को भी गंध है, बट ये दोनों तिक्त रसात्मक रहते हैं, बट गंधवान है, गंध बहुल है। तो ते जब पाचित पृथ्वी ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं तो घृत का भी पचन हो जाता है, प्लस गंध आता है, तो पेशेंट को स्मेल का प्रॉब्लम नहीं रहता है और घृत के गुण भी मिल जाते हैं ऐसे। तो उसमें क्योंकि ऐसे आप बहुत सारे, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं लोग घी के नाम से, मतलब ये जो शान लोग हैं ना, पेरेंटिंग अगर बराबर नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स ही नहीं खाते तो बच्चे कहाँ से खाएंगे या खुद कहाँ पे खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रहता है। तो स्मेल का अगर प्रॉब्लम है तो ये इससे दूर हो जाता है, मतलब एक 200 ग्राम के लिए 5 इलायची और 5 ये बहुत, और दालचीनी 1 टुकड़ा, तो ये जैसे चाय में डालते हैं वैसे ही डाल के उबालना उसको। और आप सिद्ध करने के इसमें मत पड़ो, टाइम जाएगा, सिर्फ पकाओ। दूल्हे में मैं यही सीखा था कि डायरेक्ट पेशेंट को देना कैसे। नाना जी या प्रवीण सर ये कभी ऐसा नहीं करते, पेशेंट को लिख के देते ये ऐसे करके पकाओ बाबा, और वही पीना है आपको आउटपिटेक्स स्नेहा के नाम पर। इसमें ये कुछ नहीं, सिद्ध घृत वगैरह कल्पना है ही नहीं, उनका झटपट पंचकर्म रहता है, एकदम सिंपल एंड सोबर, ठीक है। तो हाँ, अगर आपके पास वेग संधारण की वजह से आता है तो पहला क्या रहेगा आपका? अले मस्त। सबसे पहले काउंसलिंग चाहिए, सबसे पहले काउंसलिंग। हाँ, क्या बोलते हैं शीतल जी? निदान परिवर्जन। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। पहले काउंसलिंग क्या है कि आपको होल्ड नहीं करना है कोई भी चीज़, तो वो आपको होल्ड अप नहीं करना है, नहीं तो आपको टॉक्सिन्स आप उनके लैंग्वेज में बताना है कि वो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, यही फिर आपको सूजन, हाइपोथायराइडिज्म वो ऐसे इसकी वजह से ही दिख रहा है, और एक्चुअली वो सत्य भी है,
पहले तो मैं हवा में बातें करता था शुरुआत के प्रैक्टिस में, बट एक्चुअली वो होता ही है, वेग धारण करेंगे तो प्रॉब्लम में आता है पेशेंट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, वो होगा। फिर आप क्या करेंगे, मेडिसिन, नेक्स्ट मेडिसिन क्या रहेगा, अग्निमान्य हो रहा है ना, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे उल्टी जाएगी। फल, वरांगक, वरांगक आप अगर स्टार्टिंग के केस में बहुत ज़्यादा राजयक्ष मतलब वजन बहुत ज़्यादा कम है तो 2 बजे दीजिए, 10 बजे मत दीजिए उसको। हम्म? युक्ति से आपको यूज़ करना है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। नहीं तो 10 बजे वरांगक देंगे तो रहो 2 बजे देकर रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वायु का वृद्धि हो चुकी है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखना। तो 10 बजे वरांगक देके 2 बजे रयो भी दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि मेन काम क्या है, पचन बढ़ाना, पित्त को बैलेंस करके, सॉरी पित्त का गुण बढ़ाकर 12, 1, 12:30 बजे तक, फिर बाद में उसका गुण वैसे बढ़ा के नहीं रखना है, रयो दे के रखो, नहीं तो 2 बजे दे दो। मतलब वायु और आकाश के उष्ण मतलब वरंग के उष्ण गुण की वजह से वायु और आकाश को कंट्रोल में रखेगा, और जो खाना खाया है उसके पचन में भी मदद करेगा, अवरोध क्रिएट नहीं करेगा। फिर ऐसे आपको युक्ति से यूज कर सकते, मतलब लास्ट 3 to 4 ईयर से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा मतलब नहीं वरंग 10-2 द्यायचं, ऐसे नहीं, अभी वो छोड़ दिए, हट छोड़ दिया मैंने, ठीक है। बाद में सपोज इसका पेशेंट आता है आपके पास साहस का, तो क्या करेंगे आप, साहस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप याद रखो, एमपीएससी, यूपीएससी, एथलेट्स, अभी रणजी में तो सिलेक्शन हो चुका है, बट नेशनल टीम के लिए वो फॉलो मतलब ये कर रहा है, आईपीएल में तो खेल रहा है। अच्छा, ऐसा अगर कोई पेशेंट आ गया, या अभी जो टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत मशहूर है, बट उसको कॉल आया है कोई टीम से, तो क्या करेंगे, जटामांसी गिरीश। एग्जैक्टली, जटा पहला होना चाहिए, क्योंकि उसको टेंशन है अभी, ऊपर से भी संप्रप्ति होगी, करेक्ट। और नीचे से क्या देंगे, मतलब सॉरी नीचे से मतलब खाने के लिए बाकी मेडिसिन क्या देंगे, उष्णता की चिकित्सा करेंगे, क्योंकि साहस को प्रवृत्त हुआ था, मांस और मेद का बहुत क्षय हो गया है, लेपन कर्म के लिए हमें हमें मांस धातु चाहिए, और स्नेहन कर्म के लिए यानी सप्त धातु स्नेहन के लिए हम लोग को मेद धातु चाहिए, और मेद धातु अगर चाहिए तो श्व देना पड़ेगा, ये रक्त मेद प्रसादात रुक्क। अगर मेद धातु देखना है तो मूत्रपिंड का कार्य अगर सही है तो शरीर का मेद धातु सही है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद और कौन सा रहेगा, विषमासन, उसमें तो ये लघु सुचेकर, फल, वरांगक, हर लो जाएगा, ठीक है। अवस्था के अनुसार ही आपको फाइनली यूज करना है। पाचन योग भी दे सकते हो, धातुगत पाचन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, धातु अग्नि बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा तो नहीं है ट्रीटमेंट, बट हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। और फाइनली आप पकी एक बहुत ज़्यादा मतलब कामला के बाद राजयक्ष्मा, या राजयक्ष्मा के बाद कामला भी हो चुका है, राजयक्ष्मा हो चुका था, अब कार्यक्षमता दिख रही है, उसके बाद वेट बढ़ा ही नहीं पेशेंट का, और कामला भी बीच में हुआ था, तो ये सब आप दे सकते हो उसको। फिर पक्की आपको रसायन काल में या विद्रुम कीट रसायन काल में देना पड़ेगा, नाश्ते के बाद 3 महीना 4 महीना देना पड़ेगा, कि वो उष्णता तुरंत जाती नहीं है, ठीक है। और कुछ है क्या, आज का टॉपिक हाईलाइट ऑफ द ये क्या है, शुक्रगत शोणित च्युति, ये सबसे इम्पोर्टेंट संप्राप्ति है, जिसका मेरे ख्याल से टीका में तो नहीं लिखा है इसके बारे में डिटेल में, जैसे मेदक्षय में प्लिया वृद्धि, वो भी डिटेल में नहीं है, या तिक्त रस का तिक्त पंचतिक्त क्षीर घृत बस्ती, मतलब जो अनएक्सप्लेन्ड आंसर्स है वो नहीं है जो ग्रंथों में, तो आपको पांचभौतिक में मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। किसी को कुछ है क्या डाउट? और नेक्स्ट लेक्चर है ना हम लोग का 9 बजे ही रहेगा थर्सडे, ये ध्यान में रखो, वो लेट पोस्ट होता है, थोड़ा हम लोग का समझ लो प्रॉब्लम, 3 लोग हैं, ये टाइम बोलिए छवि जी, बोलिए। सर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, कुछ घर में काम होता है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। किसी को सुनाई दिया क्या? मेरे को तो बराबर नहीं आ रहा है आवाज।
नहीं सर, मैं कह रही थी कि सर इस टाइम पे 9 o'clock थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था दिन। लेकिन ठीक है, सबके साथ अलग अलग तो पूरा कंसंट्रेशन से सुन नहीं पाते तो पूरा मिस हो जाता है। घर में डिनर विनर का टाइम जाता हमारे वाईएमटी के प्रोफेसर भी हैं, एचओडी है, सॉरी, दीपा मैडम। दीपा मैडम आहे का तुम्ही? नहीं है शायद, क्योंकि फीमेल लोगों का ये अभी वक्त है। इट्स ओके सर, रिकॉर्डिंग सी रहती है तो सही। ठीक है। आवाजच येत नाही त्यांचा. ठीक आहे. सर आधीचं रेकॉर्डिंग पाठवा आठवण. मला सर अनम्यूटच करता येत नव्हतं.